हम शुरू करें। ओके, सबसे पहले बेहद बेहद खुशी है दोस्तों, फेसबुक और यूट्यूब पे जितने जुड़ चुके हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। एक अच्छी ताली के साथ हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। Come on। मुझे खुशी है कि एवरी संडे रात को 10 बजे मैं आपके बीच में इन दिनों में लाइव आ रहा हूँ। और जितने फेसबुक पे जुड़ चुके हैं, जितने यूट्यूब पे जुड़ चुके हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना हो सकता है आप लोग इसको जो है शेयर करें, वॉच पार्टी करें। और इसकी जो लिंक है फेसबुक यूट्यूब की, इसकी जो लिंक है कॉपी करें और जहाँ जहाँ आप डाल सकते हैं आप इसको वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है ना। और मेरे साथ में जो है आज जूम के जो मंथन टीम है वो भी उपलब्ध हैं। तो मंथन टीम आप सबका वेलकम, मंथन टीम आप सबका वेलकम कर रहा हूँ मैं जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोग मुझे देख पा रहे होंगे और साथ ही साथ आप लोगों के लिए मैंने जो है स्क्रीन शेयर किया हुआ है। अगर आपको स्क्रीन शेयर दिख रहा होगा तो एक बार हाथ कर दीजिए। क्या सबको स्क्रीन शेयर दिख रहा है? ओके, वंडरफुल। जिसके कैमरा ऑफ है, नफे सिंह जी आपका कैमरा ऑफ है, प्रीति कुजूर जी आपका भी कैमरा ऑफ है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपका कैमरा ऑन करिए और आपका जो कैमरा है वो उस तरीके से सेट करिए ताकि मैं आपको देख सकूं और हमारे जो लोग हैं वो आपको देख सकें। ओके, चलिए दोस्तों, एक प्रार्थना के साथ आज की जो बातें हैं आपके बीच में रखना शुरू करेंगे। आइए प्रार्थना करें। तो नतानियल हमारे बीच में है जो कि नतानियल हमारे लिए प्रार्थना करेंगे। यस बेटा, प्रार्थना करिए। हेलो, चेक। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद इस समय के लिए और Lord. इस मंथन के समय के लिए Lord. जहाँ पे सब अपना अपना राय देंगे पिता। और मैं प्रार्थना करता हूँ सारे टेक्निकल टर्म जैसे कनेक्शन अच्छा रहे, सब चीज़ अच्छा रहे, सबका वॉइस क्लियर आए और सभी जो है वो वचनों को समझे और उनसे बातें करें प्रभु। लॉर्ड। और पास्टर को भी सारी प्रकार का विजडम दीजिए बात करने के लिए और सारी चीज़ों के लिए हम आपको सुनाओ कबूल कर। आमेन, आमेन। ओके, तो इसको कहते हैं प्रॉपर प्रार्थना। यहाँ किसी प्रकार का ना तो अन्य भाषा बोला गया है, ना ही पवित्र आत्मा का स्वागत किया गया है, और ना ही यीशु को ये कहा गया है कि आपका वेलकम करते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम साउंड डॉक्ट्रिन वाले लोग हैं और हम जानते हैं कि क्या प्रार्थना करना है और क्या शब्दों को बोलना है। तो जिसके चलते मैं समझता हूँ कि एक ऐसा युग हम तैयार कर रहे हैं, एक ऐसी मसीह जनरेशन हम तैयार कर रहे हैं जहाँ बुद्धि से प्रार्थना की जाती है और समझ के साथ प्रार्थना की जाती है। तो जिसके चलते मैं समझता हूँ कि हम सभी को इस बात का ध्यान रखना है जब आप लोग मसीह जीवन जीते हैं ना। दोस्तों, कुछ अनाउंसमेंट्स हैं और आपके स्क्रीन के ऊपर अगर आप देख पा बेटा मेरे को लाल पेन देना। अगर आप लोग कम कोई दिक्कत नहीं, फास्ट। अरे आजा बेटा, हाँ उसका ओपन करके देना फर्स्ट पार्ट। अभी पीछे चले जाओ। या तो कुछ अनाउंसमेंट्स हैं और मैं चाहता हूं कि उस अनाउंसमेंट्स को आप देखेंगे और फिर उसके बाद में जो है मंथन टीम से हम जो है बात करेंगे। तो अनाउंसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। या वही है मंथन टीम, आपको जी दे दीजिए और वो अपने पास रखिए। तो मंथन टीम आप भी जरा फोकस करेंगे क्योंकि आप लोगों के लिए भी अनाउंसमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मंथन टीम अगर सुन रहे हैं तो आपका मैं थंब देखना चाहूँगा जी, अगर आप लोग सुन पा रहे हैं। थैंक यू। ओके, सबसे पहले जुड़िए मेरे साथ हर रविवार रात 10 बजे एक नए प्रोग्राम में, और जिसका नाम है वचन पर मंथन। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है और मुझे बेहद खुशी है कि इससे मिलता जुलता पोस्ट या पिक्चर मुझे मिला, तो जिसके चलते मैं आपको पिक्चर के माध्यम से भी समझा पा रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं समझता हूं कि अगर आप इस वक्त में मेरे साथ में जुड़े हैं फेसबुक और यूट्यूब पर, तो मैं उन सबको कहना चाहता हूं कि जी हाँ, मेरे पेज को, मेरे चैनल को आप लोग जो हैं फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, जैसे आपके स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा। तो 1,38,000 फेसबुक पर है, 2,69,000 जो है वो यूट्यूब पे। तो कुल मिलाकर 4 लाख फॉलोवर्स ऑनलाइन आप जो है मुझे फॉलो करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, सुनते हैं आपको जब जब मौका मिलता है। अब तक खरी शिक्षाओं को फॉलो कर चुके हैं 4 लाख के आसपास लोग। याद रखें कि अगर मैं मेरे प्रोग्राम को फेसबुक पे, यूट्यूब पे डालकर अगर उसको प्रमोट कर रहा हूँ और आपको कह रहा हूँ कि आप आइए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पैसे कमा रहा हूँ, क्योंकि मैंने बिल्कुल साफ लिख दिया है कि डैनियल राज सोशल प्लेटफॉर्म से पैसे नहीं कमाता।
साथ ही साथ दोस्तों आपको बताता चलूं कि अगर आप मुझसे जुड़ते हैं, मसीह मंथन से जुड़ते हैं, तो मैं आपकी जिम्मेदारी लेता हूं कि मैं आपका सैल्वेशन और आपका रैप्चर दोनों भी वचन के आधार पर, खरी शिक्षा के आधार पर मैं उसको पक्का कराऊंगा, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ओके तो दोस्तों आप सबको मैं कहता हूं कि एमएमबी से जुड़िएगा ना। कौन सी शिक्षा आप लेके चलते डैनियल राज, तो मैं कहना चाहता हूं आदम से डाकू तक एक दौर चला, डाकू से यौना 96 एडी तक एक दौर चला। उस दौर को कहते हैं पूरा एक जनरेशन जिसको कहते हैं, और वो है 100 साल कलीसिया इतिहास। तो इसका मतलब है कि यीशु की कलीसिया, जिसको यीशु ने शुरुआत करी और जिसको यीशु ने कहा कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, आई विल बिल्ड माई चर्च, तो उसी कलीसिया को लेकर आज मसीह मंथन चल रहा है। अगर आप देख पाओगे कि पूरे 300 साल तक कलीसिया का इतिहास चला, अंटिल थर्ड जनरेशन, यानी कि थर्ड सेंचुरी, माफ करना, थर्ड सेंचुरी से लेके 17th सेंचुरी तक एक ऐसा युग चला जिसको हम कहेंगे डार्क एज टाइम, जहां पर कई वचनों की मिलावटें, बाइबल के अंदर बातों को जोड़ना, बाइबल में से बातों को निकालना, संतों की पूजा, मरे हुओं की पूजा, और ना जाने कितने सारे स्टैचूज, रोजरीज और ऐसे पता नहीं कितने उटपटांग एक्टिविटीज जो है मसीह के दया में थोप दी गई। और जब ये जा रही थी मसीह के दया में शिक्षाएं, तो तभी वो कंक्रीट नहीं थी। लेकिन आज 21वीं सदी में कई ऐसी गलत शिक्षाएं हैं जो कंक्रीट बन चुकी हैं, और जिसके चलते 21st सेंचुरी में मसीह मंथन बैठक वापस से पहली सदी की कलीसिया के दौर को चला रहा है, अगर आप मेरी बात को समझ गए हैं। तो जिसके चलते आप सबको बताता चलूं कि आपको हम वही कलीसिया में चलाएंगे, उसी तरीके से हम चलाएंगे, क्योंकि पौलुस कहता है कि तुम्हें सीखना होगा कि मसीह के घर में यानी कलीसिया में बर्ताव कैसे करना है। ठीक है ना? ओके, मैं चाहता हूं कि आप सभी अगर जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप जो भारत के लिए है और जिसका नंबर आपके सामने रखा गया है, अगर आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर से हैं, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, नेपाल, मिडल ईस्ट, या फिर आप विश्व के किसी भी कोने से, तो ये नंबर दिया गया है इंटरनेशनल व्हाट्सएप ग्रुप में, आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। दोस्तों आपको बता दूं, खास करके मसीह मंथन के टीम को, कि यूथ मीटिंग स्टार्ट हो चुका है, और जिसकी जो जिम्मेदारी है सिस्टर पोलोमी घोष को हमने दिया है। और हम चाहते कि एवरी थर्सडे जितने एमएमबी के यूथ्स हैं वो आप शाम को 7 बजे पोलोमी घोष के साथ में आप जुड़ेंगे। महिलाओं की जो सभा है वो सैटरडे को है, और सिस्टर प्रीति कुजूर जो कि अभी हमारे साथ में मंथन टीम में भी जुड़ चुकी हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूं, और इनके साथ जो लोग जुड़ते हैं उनको भी कहना चाहता हूं कि आप लोग जो हैं सिस्टर के साथ में जुड़कर महिलाओं की जो सभा है आप उसको ज़रूर चलाएं। मुझे बेहद खुशी है कि किड्स चर्च स्टार्ट हो चुका है, और जिसके जिम्मेदारी जो है ब्रदर सिद्धार्थ जावले जी और दीपा परवानी जी, क्या हो रहा है मेरे साथ तो दीपा जी आपका भी वेलकम है, सिद्धार्थ जी आपका भी वेलकम है, और आप लोग दोनों मिलकर जो है किड्स चर्च को चला रहे हैं, मुझे उसकी खुशी है। तो जितने भी एमएमबी के लोग हैं और साथ ही साथ खरी शिक्षा को जानने वाले हैं, आप अपने बच्चों को हमारे साथ में मसीह मंथन बैठक किड्स चर्च के साथ में आप लोग कनेक्ट करा सकते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि पूरे भारत में एमएमबी की शाखाएं हैं, यानी कि ब्रांचेस है, ऑनलाइन है, फिजिकल है, वर्चुअल है। आप सभी जुड़ सकते हैं, और इस नंबर पे आप कॉल करके कहाँ कहाँ पर लीडर हैं आप उनसे संपर्क करवा सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दूं कि मैट्रिमोनी, मसीह मंथन बैठक मैट्रिमोनी ओनली फॉर एमएमबी, या फिर ये भी कह सकते हैं जो खरी शिक्षा के साथ चलते उन लोगों के लिए, मसीह विवाह का जो युवा हैं उन लोगों के लिए हमने एक जिसको कहते हैं कि चैनल या फिर एक वीडियो बनाने का प्लान किया है, जिसमें कम से कम 100+ मैरिज प्रोफाइल्स की जो है वीडियोस होंगी, यानी कि छोटी छोटी क्लिप्स होंगी, और उसको हम एक साथ रखेंगे और आप लोगों को उसकी लिंक देंगे एक ही वीडियो में। तो जिसके लिए आपको जो है इस नंबर पे कॉल करना है, जैसे वचन भी कहता है कि विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि आपको ये बताता चलूं कि आप लोग ज़रूर, जो जितने यूथ हैं खास करके एमएमबी के, आप लोगों ने अगर पहले इसका रजिस्ट्रेशन फीस दिया 500, तो आपको देने की ज़रूरत नहीं है, और जो जुड़ता है उसको भी आपको पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। आपका रजिस्ट्रेशन 500 रुपीज़ तब आएगा जब आप इसकी लिंक मांगोगे, तब आपको देना है।
ये कुछ नंबर्स हैं जो आपको हेल्पलाइन के तौर पे यानी मसीह मंथन बैठक से अगर आप जुड़ना चाहते हैं, कोई जानकारी पाना चाहते हैं, तो आपको कॉल करना है एमएमबी के ऑफिस में। पहला नंबर है सिस्टर नीता सोलोमन जी को आपको कॉल करना है, सिस्टर शिवान जी को आपको कॉल करना है, शकुंतला जी को आपको कॉल करना है, जो कि स्पिरिचुअल काउंसलर के रूप में आपके लिए उपलब्ध किया गया है। तो आप इन सबको जो है, और साथ ही साथ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट भी यानी मसीह की देह जो एमएमबी का नहीं है, अगर वो भी कॉल करना चाहे शकुंतला जी को, तो आप उनको कॉल कर सकते हैं, नेशनल या इंटरनेशनल। ना दोस्तों, आपको बताता चलूं कि फ़ोन करने का जो समय है वो 11 से लेकर शाम को 6 बजे तक का ही आपको समय है। उसके बाद आपको जो है मैसेज ड्रॉप करना है और बाद में आपको कॉल जो है किया जाएगा टीम की तरफ से। मसीह मंथन बैठक का जो अगला टीम है वो है 19 तारीख को सितंबर, इसी महीने शुक्रवार रात को 10 बजे। और जितने पास्टर्स और लीडर्स हैं एमएमबी के, आप लोगों को मैंडेटरी है कि आपको शुक्रवार के दिन आपका कोई एक्टिविटीज़ आप नहीं करोगे। ओके, आपको जुड़ना ही है, विदाउट फेल आपको जुड़ना ही है। ओके ना दोस्तों, आपको बताता चलो कि हम सभी लोगों ने जो अब तक है, हमारी जो एमएमबी की टीम है, अब तक हमने 32 बैच बाइबल कॉलेज का कंप्लीट किया है। और अब अगला जो बैच है वो 33वां बैच है, 33 बैच, क्या बोलेंगे, ऐसे ही बोलेंगे 33 बैच, 33rd बैच नहीं, हाँ जो भी है ओके तो जिसके चल इट्स ओके जिसके चलते आपका मैं वेलकम करता हूँ। भारत में, भारत के बाहर जहाँ से भी हैं, अगर आप लोग आना चाहते हैं मुंबई, और 5 दिन का 40 आवर्स के हिसाब से आप लोग जो हैं बाइबल कॉलेज कर सकते हैं। और जिसके न्यू एडमिशन के लिए आपको ये नंबर देना है। मैं जहाँ बैठा हूँ अभी, यहीं पे क्लासरूम लगता है, 5 दिन 40 घंटे। और आने वाले कुछ 2 दिन बाद आप गवाही सुनोगे कि बैच नंबर 32 ने क्या क्या सीखा है और कैसे परमेश्वर उनके बीच में काम किया है। उसको भी देना बैठने के लिए। ओके तो इट्स ओके, चलो ठीक है। तो ऐसे करके आप सबको मैं इनवाइट करता हूं कि बाइबल कॉलेज के लिए आप लोग ज़रूर आइएगा। ओके मुझे बेहद खुशी है कि पाकिस्तान के जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, वहाँ से जफ़र अली जी के 2 बच्चे हैं, जिसमें से एक बच्चे का नाम है जो उनका क्या कहते हैं, स्पेलिंग का गड़बड़ है क्या, बॉय का नहीं ना, ठीक है ना, हाँ यूसुफ उनका एक लड़का है, और मन्नत उनकी एक अभी जो लड़की हुई है। और मैं माफ़ी चाहता हूँ जाफ़र अली जी आपसे कि पिछले हफ्ते आपके बच्चे का समर्पण होना था ऑनलाइन, लेकिन आप जानते हैं कि सब गड़बड़ चल रहा था, जिसके चलते आज आपके बच्चे का समर्पण होगा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। आइए हम प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता, तेरा धन्यवाद स्वामी। मैं यूसुफ को जो बच्चा है लड़का, और मन्नत को जो लड़की है प्रभु, जो आपने इनको दी है, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, इस दोनों बच्चों को परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हम यहाँ से समर्पण करते हैं प्रभु। और ये जहाँ रहते हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में प्रभु जी, वहाँ ये दोनों बच्चे यीशु के नाम में, मतलब प्रभु यीशु के नाम में आशीषित हों और मजबूती पाएं। और मैं जानता हूँ कि जो मसीह में, उन पर किसी प्रकार का श्राप नहीं रहता। प्रभु जी इन सबको तेरे अनुग्रह में चलाने के लिए कृपा मांगते हैं, ये प्रार्थना यीशु के नाम में, आमीन। तो आपको बहुत बहुत स्वागत जाफ़र अली जी, आपको हम वेलकम करते हैं। और साथ ही साथ दोनों बच्चों को हम जो है आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आप इन बच्चों को प्रभु के राज्य में बढ़ाएं। और इसकी जो सर्टिफिकेट है आपके पाकिस्तान में, अगर आपको चाहिए भिजवाना है, क्योंकि वो वहाँ नहीं चलेगा, क्योंकि हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो भारत के लिए, तो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के लिए वो काम नहीं आएगा। लेकिन अगर आपको फिर भी चाहिए आपके दिल की तसल्ली के लिए, तो हम आपको सॉफ्ट कॉपी ऑनलाइन भेज देंगे। ओके बहुत ध्यान से सुनिएगा। मसीह मंथन बैठक 5 साल से प्रभु यीशु मसीह की बातों को रखता आ रहा है, और बड़े बेबाक तरीके से। जैसे पौलुस कहता है, एक्ट चैप्टर, अगर आपके पास रेडी है, स्क्रिप्चर रेडी है आपके पास, एक्ट चैप्टर 28 उसका जो आखिरी पार्ट है आपको उसको पढ़ना है। एक्ट चैप्टर का आखिरी हिस्सा, जहां पे पौलुस कहता है कि वो प्रभु यीशु की बातें सिखाता रहा। आई थिंक ठीक से देख लो 28 का। और मेरे को इसमें ये करके देना सुमन, क्या बोलते हैं ना, हिंदी वाला डाल के देना, जो कल आपको मैंने मांगा था ना। यस बेटा, कुछ वक्त लग रहा है लेकिन
31 का, जहाँ पे लिखा ना कि वो 2 वर्ष भाड़े के घर में रहा, 30 वो से पढ़ना है, 30 से पढ़ेंगे। ओके, रुक जाइए, पहले मैं वापस से आता क्योंकि हम उसके हिसाब से एडिट करेंगे इसको, और आप तब तक मेरे लिए कर दीजिएगा, ठीक है? लेकिन बीच में नहीं लाना, पहले ये स्लॉट जाने दो। ओके ना दोस्तों, लगातार 5 साल से मसीह मंथन बैठक लगातार खरी शिक्षाओं को बड़े बेबाक तरीके से प्रभु का वचन प्रचार कर रहा है और खरी शिक्षाओं को ही रखता आ रहा है। जहाँ बहुत सारा गड़बड़ चल रहा है उसके बीच में हम जो है बात को रखते थे, और साथ ही साथ कुछ 2 सालों से भी ज़्यादा मैं सबको कह रहा हूँ, खास करके पेंटिकॉस्टल, कैरिस्मेटिक और इंडिपेंडेंट चर्च के लोगों, वो चाहे भारत के हो, मुंबई महाराष्ट्र के हो, कहीं पे भी हो, मैं कह रहा था अगर मेरी बातें आपको ठीक नहीं लगती हैं, अगर मेरा स्टेटमेंट आपको कॉन्ट्रडिक्ट करता है या आप उससे सहमत नहीं है, तो आप लोग आइए, बात करिए, कॉल करिए, डिबेट पे आइए। और मैंने, अगर मैं गलत नहीं, 1.5-2 साल हो गए, मैंने पूरा का पूरा कम से कम लगता है 2.25 लाख का सेटअप लगा के हमने सेट किया था, लेकिन उस वक्त में कोई नहीं आया। हम प्रतिदिन आते थे, लोगों को चैलेंज करते थे, लेकिन आते नहीं थे, लेकिन पीठ पीछे सब बात करते थे। लेकिन मुझे खुशी है कि एक व्यक्ति जिसका नाम है एंजल वी चंद्रा, इस व्यक्ति ने मुझे चैलेंज किया अन्य भाषा के विषय पे, और मुझे इस बात की खुशी है। अगर वी चंद्रा जी आप सुन रहे हैं, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं। सबसे पहली बात कि आपने इस बात को समझा कि डैनियल भाई आपसे बात करके ही बात को आगे रखेंगे, तो मैं उसके लिए आपका अप्रिशिएट करता हूं। तो जितने मसीह समाज के लोग हैं, मैं उन सबको कहना चाहता हूं कि डैनियल राज वर्सेस एंजल वी चंद्रा। तो एंजल जी, आपको मैं वी चंद्रा से ही संबोधित करूंगा। जब हमारी अगले हफ्ते आपके साथ में वार्तालाप होगी तो वी चंद्रा के नाम से ही मैं आपको बुलाऊंगा, अगर आपको इससे एतराज ना हो, ठीक है ना? तो अगर ये वीडियो आपके पास पहुंचती है तो मैं चाहता हूं कि आपको ये बता दूं कि हम मसीह मंथन वाले, बाइबल के बाहर से, और पेंटिकॉस्टल कैरिस्मेटिक इंडिपेंडेंट चर्च वाले, आप सबको कहना चाहता हूं कि डैनियल राज परमेश्वर के वचन के बाहर बात नहीं करता है। तो जिस चीज को आपको लगता है कि डैनियल राज ऐसे कैसे बात कर रहा है, तो उसके लिए एक स्क्रिप्चर पढ़वा रहा हूं, एक्ट्स चैप्टर 28 एंड वर्स 30, प्रेरितों की किताब 28 का 30। यस बेटा। वह पूरे 2 वर्ष अपने भाड़े के घर में रहा और जो उसके पास आते थे उन सब से मिलता रहा, और बिना रोक टोक बहुत निडर होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता और प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा। ओके, अब आपके पास में ग्रीक बाइबल भी है, तो मैं चाहता हूं कि आप तब तक उसको निकाल के रखें, और मुझे वो पार्ट चाहिए जहां वो सिखाता रहा। तो वो डिडास्को या डिडास का ऐसा कुछ ट्रांसलेशन आएगा। तो फिर से कह देता हूं कि पौलुस बिना रोक टोक निडर होकर परमेश्वर की बातों को सिखाता रहा, जिसको नतानियल अभी चेक करके मुझे बताएगा। तो दोस्तों, हमने इनके चैलेंज को एक्सेप्ट किया है। साथ ही साथ ये वाला जो वचन है, मिल गया बेटा, साथ ही साथ देख लो उसका ट्रांसलेशन। टीच का क्या वर्ड है? डिडास्कॉन। डिडास का या डिडास्को? हाँ, डिडास्को। डिडास्को। ओके, तो इसका मतलब क्या है, आप उसको भी चेक कर लो। प्योर टीचिंग। तो जब वो शिक्षा देते थे तो बिना रोक टोक और निडर होकर, और यही मैंने सीखा है, क्योंकि पौल कहता है 1 कुरिन्थियों 11:1 में, फॉलो मी एज आई फॉलो क्राइस्ट। तो मैं पौलुस की और यीशु की नकल करता हूं, डंके की चोट पे बोलता हूं, और मैं बिल्कुल बेबाक तरीके से परमेश्वर की बातों को रखता हूं। जैसे पत्रस कहता है, 1 पत्रस उसका 4 अध्याय वचन 10 या 11, अगर मैं गलत नहीं हूं, कहता है कि वचन को ऐसे प्रचार करो जैसे उसको प्रचार करना चाहिए, या जैसे बोलो जैसे उसको बोलना चाहिए। टू टीच। टू टीच या डिडास्को मीन्स टू टीच। ओके, साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि नतानियल आप इसको भी पढ़ें, जो कि आप लोगों के लिए रखा है। क्या रखा है देखिए, एक्ट्स चैप्टर 13 वर्स 10। हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, सकल धर्म के बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना ना छोड़ेगा? ओके, अब इस वचन को एंजल जी या वी चंद्रा जी आप यूज करना चाहें मेरे ऊपर, आप कर सकते हैं, लेकिन अगर मुझे लगा है आपका जो जिब्रिश है वो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, तो मैंने इस वचन को यूज किया है। तो जिसके चलते मैं वापस कहना चाहता हूं कि बड़े अच्छे तरीके से और बड़े सफाई तरीके से, लेकिन बिना किसी मिलावट के, बेबाक तरीके से आप अपनी बात को रखिए और मैं अपनी बात को रखूंगा। तो दोस्तों, जिसके चलते हमने जो है लाइव डिबेट
21 सितंबर यानी कि अगले हफ्ता संडे 8 PM अकॉर्डिंग टू इंडिया स्टैंडर्ड टाइम। अभी हम रात को मिले हैं, लेकिन जब हम मिलेंगे तो वो 8 बजे मिलेंगे। और लिखा है कि ऑल जिब्रिश स्पीकिंग पीपल गेट रेडी टू एक्सपोज्ड, क्योंकि मैं मानता हूं कि ग्लोसा है और वी चंद्रा कहते हैं कि वो जिब्रिश है, तो इसके ऊपर हमारी बात होगी। तो देखते हैं क्या होता है। तो जिसके चलते स्पीकिंग इन टंग्स, ह्यूमन लैंग्वेज, एक्सटैटिक अटरेंस, इसको भी आपको लेकर चलेंगे। एक्सटैटिक अटरेंस, ये एक्सटैटिक है या फिर ह्यूमन लैंग्वेज है, इसके ऊपर बात होगी, तो डिबेट होगा, ठीक है ना। ओके वी चंद्रा जी, आपसे एक बात आप चूक गए थे जब आपने पोस्ट डाला था। आपने कहा था कि मैं डैनियल राज को अन्य भाषा पर चर्चा व बहस करने का न्योता देता हूं। मेरी फ्रेंड लिस्ट में से कोई भी इन भाई को मेरा संदेश पहुंचा दे। अब सुनिए, अगर ये भाई तैयार हैं तो हम इसके लिए एक दिन ठहरा लेते हैं और चर्चा को जूम मीटिंग पर करेंगे, जिससे हम सार्वजनिक करें। तो फिर मुझे नहीं समझ में आया कि आपने फिर ऐसा क्यों कहा कि दिल्ली आ जाओ, और कहाँ बुलाए थे इन्होंने, दिल्ली आ जाओ, चंडीगढ़ आ जाओ, हरियाणा आ जाओ, पता नहीं कहाँ कहाँ आ जाओ। और मैंने इनको कहा था कि अगर आपको फेस टू फेस करना है तो मुंबई आ जाओ, क्योंकि मैं मुंबई को छोड़कर बाहर किसी स्टेट में कम से कम 2025 में तो नहीं जा सकता, क्योंकि मेरे अपनी क्या कहते हैं डेट्स हैं मुंबई के लिए, महाराष्ट्र के लिए, जो मैं बाइबल कॉलेज चला रहा हूँ। आपके इसी पोस्ट को पढ़कर मैंने आपके चैलेंज को एक्सेप्ट किया था, जैसे आप देख रहे हैं। तो दोस्तों, आपको बताना चाहता हूं कि वी चंद्रा जी ने मुझे जूम पर चैलेंज किया था और मैंने जूम का ही चैलेंज एक्सेप्ट किया है। इनसे बात हुई हमारी टीम से, जो कि उसमें से एक मेंबर यहीं पे खड़ी हैं, और उन्होंने कहा कि आपको बाहर नहीं बुला सकते, आपको जूम पर ही आना होगा। बट आपका जो पोस्ट है जो आपने डाला है, कोई बात नहीं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। आपको जैसा ठीक लगा आपने किया, लेकिन मेरा फर्ज है कि पब्लिक को बताना कि आपने चैलेंज पहले जूम पर किया था, उसके ऊपर आप टिके रहिए। और उसी बात को मैं यहाँ पे रखना चाहता ना। दोस्तों, जैसे ही मुझे पता चला कि वी चंद्रा जी डिबेट के लिए एक्सेप्ट कर चुके हैं, तो मैंने सोचा कि ऐसा होता है ना कि जब एक व्यक्ति आगे आता है तो बाकी लोगों को भी लगता है कि भाई हमको भी आना चाहिए। तो ऐसे लोगों के लिए मैं मौका देता हूं कि आइए, जूम पर आइए, एक पहला ऑप्शन है। और साथ ही साथ में मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे इस नंबर पे कॉल करके आप रात 8 बजे की जूम की डेट आप कंफर्म करें, और किसी भी विषय पे, जैसे कि मैं और एक ऑप्शन दे देता हूं, अगर किसी को मुंबई महाराष्ट्र से जूम पर, माफ करना, फेस टू फेस आना है तो आप मुंबई आ सकते हैं, या भारत के भी किसी कोने से आप मुंबई आ सकते हैं। और मेरे साथ में इस हॉल पे या देख लो कैसा दिख रहा है, उसमें आपके लिए मैंने बकायदा हॉल का प्रबंध किया है। यहां कम से कम, अगर मैं गलत नहीं हूं, 200-300 तो आराम से बैठ सकते हैं। और ये पूरा एयर कंडीशन हॉल है और बिल्कुल साउंड प्रूफ है, और किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप यहां पर आइए और आपके साथ फेस टू फेस बैठकर मैं आपसे बात करूंगा। और साथ ही साथ आपको मैं ये भी बताता चलूं कि जो हमने डिबेट के जो प्रोटोकॉल्स है उसको भी आपके लिए सेट किया है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। मुंबई, चेंबूर, घाटकोपर, कुर्ला, उल्लासनगर, कल्याण, अंबरनाथ, आसपास के जितने भी इलाके के पास्टर्स हैं, आप किसी भी विषय पर मुझसे बहस करना चाहते हैं, यानी कि डिबेट करना चाहते हैं, दोनों पक्षों को 40-40 मिनट का टाइम दिया जाएगा, जिसको कहते हैं ओपनिंग स्टेटमेंट्स, 40 मिनट का। उसके बाद में रीबटल का जो टाइम होता है वो आपको दिया जाएगा, वो हम तय करेंगे 15 मिनट, 20 मिनट, जैसे आपको ठीक लगे। उसके बाद में 10 मिनट का क्लोजिंग स्टेटमेंट्स होता है, वो करेंगे। लेकिन सबको, जिसको कहते हैं बाइबल विल द फाइनल अथॉरिटी, बाइबल विल बी द फाइनल अथॉरिटी, जिसको कहते हैं इन कॉन्टेक्स्ट आपको बात करना होगा, ठीक है ना। तो जिसके चलते मैं चाहता हूं कि या तो जूम पर या तो फेस टू फेस आप लोग जो हैं आ सकते हैं। और जिसके लिए अन्य भाषा पे डिबेट करना है, आग का बपतिस्मा पे डिबेट करना है, दशमांश के वाद पे डिबेट करना है, यहूदीवाद पे डिबेट करना है, क्या महिला पास्टर बन सकती है उस पर डिबेट करना है, आर वी लिटिल गॉड्स, क्या हम छोटे परमेश्वर है, उसके ऊपर डिबेट करना है, पानी का बपतिस्मा 1 नाम का या 3 नाम का, उस पर डिबेट करना है, आत्मिक पिता बुला सकते कि नहीं बुला सकते, उस पर डिबेट करना है, हेड कवरिंग यानी महिला सर पे दुपट्टा डालकर प्रार्थना करे नहीं करे, उस पर डिबेट करना है,
त्रिएक परमेश्वर या ट्रायून गॉड, उस पे अगर आपको डिबेट करना है तो ये सारे के सारे आपको जो है हम मौका देंगे। आप आइए फेस टू फेस या तो जूम पर, 2 ऑप्शन है, और जो नंबर आपको कॉल करना ये वाला है ना। दोस्तों आज का टॉपिक है हमारा मंथन जो होगा वो है प्रार्थना और उपवास। तो जितने मेरे साथ में इस वक्त में जुड़ चुके हैं मैं उन सबको इस वक्त में सामने लाना चाहता हूं, और आप लोग मेरे सामने आ चुके हैं। और मैं सबसे पहले मौका देना चाहता हूं शकुंतला जी को। अरे ये क्यों नहीं आया, 1 सेकंड दीजिए, तुम लोग बोलना भी तो चाहिए ना, नहीं आया बोल के। ओके अब आ गया, अब आ गया, ओके ठीक है। ओके तो अभी हम क्या करें, आपके पास ऑप्शन है सुमन, हाँ कर लेना अगर जब तक कर सकते हो। ओके तो दोस्तों इस वक्त में सिस्टर शकुंतला जी से हम सुनना चाहेंगे। सिस्टर शकुंतला जी अगर आपको आवाज आ रही है तो एक बार बात कर लीजिए, या बात कर लीजिए। प्रेज द लॉर्ड सर। या प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ओके शकुंतला जी, आप साथ ही साथ मसीह मंथन बैठक की आप क्या कहते हैं स्पिरिचुअल काउंसलर भी हैं, काउंसलिंग करती हैं आप, और मैं आपको स्पॉट कर देता। ठीक है मैं कर रहा हूँ, लिव इट, मैं कर रहा हूँ। ओके आ गया, ठीक है। शकुंतला जी अब आपको कम से कम कितने लोग हैं, टोटल कितने लोग हैं? ओके कम से कम 550 के आसपास में आपको लोग जो है इस वक्त में देख रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि आप मसीह मंथन टीम की सदस्य हैं, और मैं चाहता हूं कि आप अपना नाम और आप कहां से हैं वो बता दें। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि शकुंतला जी जो हैं वो एमएमबी की लीडर भी हैं, और साथ ही साथ पेशे से ये एक टीचर हैं। ओके आइए सुनते हैं शकुंतला जी, आपका समय शुरू। प्रेज द लॉर्ड सर, और सभी को प्रेज द लॉर्ड। मैं एक्चुअली एमएमबी की स्पिरिचुअल काउंसलर हूँ, और मेरा जो फ़ोन नंबर है वो है 8888612213। तो आप अगर आपको बाइबल से रिलेटेड या फिर आपके परिवार से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं, वॉइस क्लिप भेज सकते हैं अगर मैं कॉल नहीं उठाती हूँ तो, और जैसा आपको सही लगे आप आपकी प्रॉब्लम मुझ तक पहुंचा सकते हैं। और मैं देखूंगी कि आप मेरे हिसाब से मैं आपके डेफिनेटली प्रॉब्लम सॉल्व करने का कोशिश करूंगी। तो आज का जो टॉपिक है वो है उपवास और प्रार्थना। इस विषय पे एक्चुअली मुझे ये लगता है कि ये एक सिक्के के दो बाजू हैं, मतलब 2 पहलू हैं। तो अगर इसको हम रिलेट करेंगे इस टॉपिक को, उपवास और प्रार्थना, तो मुझे ये लगता है कि ये दोनों भी टॉपिक एक दूसरे से कंप्लीटली रेलेवेंट है, रिलेटेड है। तो इसे मैं प्रेजेंट करने के लिए मैं ये मैं ये प्रेजेंट करना चाहूंगी कि कैसे ये एक दूसरे से रिलेटेड है। पहले तो यह है, अगर हम प्रार्थना देखेंगे तो प्रार्थना में जो बातें प्रभु यीशु ने हमें सिखाई है, उपवास के द्वारा भी वह बातें हमें उसका क्लियरेंस उन्होंने दिया है। तो अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि मत्ती उसका 26वां अध्याय और 39th वर्स, उसमें ये कहा है प्रभु यीशु ने कि जब उनको सूली पे लटकाया जा रहा था तो वो बोल रहे थे कि अब पिता अगर आप चाहें तो ये कटोरा मुझसे दूर कर दे। तो यहाँ पे प्रार्थना में उन्होंने पिता से प्रभु की इच्छा मांगी। और अगर हम उपवास देखते हैं तो यीशु ने उपवास किया अपनी सेवकाई से पहले, लूक उसका 4वां अध्याय 1 और 2 वचन। तो जब भी पिता की इच्छा उन्होंने जानना चाही, प्रार्थना भी की और उपवास भी किया। दूसरा, अगर हम ये देखते हैं कि जो अपने सताने वालों के लिए अगर हमें प्रार्थना करनी है, मत्ती उसका 5वां अध्याय और 44th वर्स, तो उसमें ये कहा है कि हम अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करें, अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करें। और उसी तरीके से अगर हम एस्तेर की किताब में देखते हैं तो वहां ये कहा गया है कि जो 4th चैप्टर एंड वर्स 3, वहां पे मर्दकै और यहूदियों ने हामान की जो दुष्ट योजना थी तो उस योजना के लिए उन्होंने प्रार्थना की, और हमने देखा है बाइबल में कि उनकी योजना वो सक्सेसफुल हुई।
और हामान ने जो दुष्ट योजना बनाई थी यहूदियों के लिए, वो प्रार्थना और उपवास के द्वारा वो नष्ट हुई और वहां पे मर्दकै और यहूदियों का विजय हुआ। वैसे ही अगर हम देखें इर्मिया की किताब, उसमें जो 33 चैप्टर और 3rd वर्स है, वो कहता है कि हमें परमेश्वर कठिन बातों का, है ना, हमें प्रकटीकरण देता है, हमें कठिन बातें समझाता है। मुझे लगता है जो हमारे बस में नहीं है तो वो हमें परमेश्वर डेफिनेटली हमें समझाते हैं। और वैसे ही अगर हम देखें पहली सदी की जो चर्च, पहली सदी की जो कलीसिया थी, जब वो प्रभु यीशु के क्रूसिफिकेशन के बाद जब वो काम में लग गए थे पवित्र आत्मा आने के बाद, तो प्रेरितों के काम उसका 13th चैप्टर एंड वर्स 2, 14th चैप्टर एंड वर्स 23, यहाँ पे भी जब उन्होंने बरनबास और शौल को सेविकाई के लिए उन्होंने नियुक्त किया, तो उससे पहले उन्होंने प्रार्थना की, उससे पहले उन्होंने उपवास किया। तो हम ये देखते हैं कि उपवास और प्रार्थना ये है ना, ये सिक्के के दो पहलू हैं, जैसे कि वो एक दूसरे के लिए पूरक है, ये मैं कहना चाहती हूँ। यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि पहला थिस्सलुनीकी की किताब उसका 5वां अध्याय 17वां वचन हमें ये कहता है कि हमें निरंतर, है ना, निरंतर हमें प्रार्थना करना है, मतलब विदाउट सीजिंग, विदाउट स्टॉपिंग, कंटिन्यू वी हैव टू प्रे। और कलसी की किताब वहां पे भी 4वां अध्याय 2वां वचन में ये कहा गया कि हमें धन्यवाद के साथ और जागरूक रहना है हमें, है ना, क्योंकि शैतान जो है वो गरजने वाले सिंह के नाई है। तो हमें जागरूक रह के धन्यवाद के साथ हमें जो हमारी विनंती है, जो हमारी इच्छा है, जो हमारी जो कुछ भी है हमारी, है ना, तो वो हम परमेश्वर के सामने रख सकते हैं प्रार्थना के द्वारा, उपवास के द्वारा। लेकिन यहाँ पे मैं और एक बात ये बोलना चाहती हूँ कि राजा दाऊद ने जो दूसरा शमूएल की किताब है उसका 12वां अध्याय 17 और 23rd अगर वर्स हम देखते हैं, तो वहां पे जो दाऊद राजा है, उन्होंने, जैसे हमें सभी को पता है कि जो उरिया की पत्नी बेतशेबा उसके साथ गलत काम किया, और जब वो कंसीव किया उसने बच्चे को, और जब वो बच्चा, है ना, बीमार हुआ, और जब जो राजा दाऊद है उन्होंने प्रार्थना की कि वो बच्चा बच जाए, बट वो नहीं बचा। व्हाट डज इट मीन कि हमारी इच्छा हम परमेश्वर के ऊपर हम लाद नहीं सकते। हम उपवास इसलिए नहीं करेंगे कि जो मैं चाहता हूं वो हो, हम उपवास इसलिए करेंगे कि जो परमेश्वर चाहते हैं वो हमारे जीवन में हो। और भले ही वो हमारे लिए उस समय के लिए कठिन है, हमें एक्सेप्ट करना शायद वो उस समय के लिए हमें कठिन लग सकता है, लेकिन वो परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर हमें ये कहते हैं कि मेरी जो इच्छा है, मेरी जो योजना है वो तुम्हारी भलाई की है। और यहाँ पे हमें और एक बात जानना बहुत जरूरी कि टू अंडरस्टैंड गॉड्स विल, उपवास हो या प्रार्थना हो, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो, बस ये हमारा टारगेट होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं तो ये कहूंगी, जो उपवास, उस जमाने के लोग, उपवास का मतलब क्या था कि हम खाना पीना 3 दिन खाना नहीं खाएंगे। जैसे दानियल ने भी राजा का जो भोजन था उन्होंने उसको नकार दिया। तो यहाँ पे भूखा रहना, एक्चुअली भूखा रहना, इसे मैं उपवास नहीं कहूंगी, बल्कि मैं ये कहूंगी कि परमेश्वर के वचनों को सही से जानना, इसकी भूख होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और तभी हम परमेश्वर में उपवास और प्रार्थना इसको रेलेवेंटली हम ले पाएंगे, हम आगे बढ़ पाएंगे। और अगर हम जगत से नहीं, बाइबल ये कहती है कि हम जगत से नहीं वरन और जगत भी मतलब हमारे लिए नहीं है। तो अगर ऐसा है तो इस वचन के अनुसार हमें जिन वस्तुओं का, जिन है ना, जो भी हमारे लिए अट्रैक्शन है उसका अगर हम त्याग करते हैं, तो आई थिंक इवन दैट वी कॉल एज अ फास्टिंग। कि अगर मैंने मेरा मोबाइल का त्याग किया, अगर मैंने सोशल मीडिया का त्याग किया, अगर मेरी नींदों को त्याग किया, अगर मैं बाइबल वचन पढ़ने में इतनी मग्न हूं कि मैंने बाकी की सारी चीजों को मैंने सेकेंडरी और प्राइमरी जो है अगर मैंने बाइबल को स्थान दिया है, तो डेफिनेटली वो भी मेरे लिए उपवास ही है। तो मैं तो ये कहूंगी कि जैसे पहला करिन्थ वहां पे 15 अध्याय 30 वर्ष में ये कहा गया, पौलुस ये कहते हैं कि आई डाई एवरी डे। तो व्हाट डज इट मीन कि मैं जगत के लिए मरा हूं। तो इसका मतलब कि हमें जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, जो प्रभु यीशु को पसंद नहीं है, उनकी सेवकाई में चलते हुए उन चीजों को त्यागना, डेफिनेटली वो हमारे लिए उपवास है। और रादर मैं तो आज, है ना, आप सभी से और जितने भी आज हमें यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं, मैं उन सबको ये कहूंगी कि 2020 में जब हम
पास्टर डेनियल राज जी को सुनने लगे, उनके साउंड डॉक्ट्रिन को हम देखने लगे, परखने लगे, हम जब उनको सुनने लगे और जब हमें उनकी बातों की गहराई, उनका अध्ययन और जिस तरीके से वो हमें वर्ड टू वर्स बाइबल में से ही सिखाते हैं, तब हमने जो गलत, तो मैं ये कहूंगी कि हमें प्रभु के वचनों में बढ़ना और प्रार्थना और उपवास, मतलब जो परमेश्वर को पसंद है वो करना, जो परमेश्वर को पसंद नहीं है उसको त्यागना। मुझे लगता है ये हम, है ना, जो मैंने बोला स्टार्टिंग में कि वो एक कॉइन के जो दो पहलू हैं, तो हम शायद उसको लेके चलने में डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे। और पास्टर जी ने मुझे यहाँ पे बोलने के लिए ये टाइम दिया, इसके लिए मैं रियली आई एम थैंकफुल टू यू सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू, गॉड ब्लेस। और इस वक्त मैं चाहता हूँ कि इस वक्त में मैं मौका देता हूँ प्रीति कुजूर जी को। प्रीति कुजूर जी, आप अगर मुझे सुन रही हैं तो इस वक्त में मैं आपको रिप्लेस स्पॉट कर देता हूँ ताकि आप हमें सुन सकें। और जी प्रीति जी, आपका माइक ऑन कर लीजिए और आप हमें जी मैं कर ली हूँ। मेरी आवाज आ रही है ना? जी आ रही। हेलो, मेरी आवाज? जी आ रही है। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के जी आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में जय मसीह की। मैं एमएमबी के लीडर और मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ कि महिलाओं का जो ग्रुप है मसीह मंथन में, चाहे हमारे पूरे भारतवर्ष में जो हमारी महिलाएं हैं, उनको मैं नेतृत्व कर पा रही हूँ। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और ये सिर्फ और सिर्फ पास्टर जी आपकी अगुवाई में मैं इतने लोगों के साथ में, इतनी बहनों के पर्सनल भी कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको मैं सॉल्व कर पाती हूँ। ये मुझे बहुत अच्छा भी लगता है और उनके दर्द को मैं बांट पाती हूँ, उनके साथ में मैं बात कर पाती हूँ। तो ये सारी महिमा मैं परमेश्वर को देती हूँ और साथ ही साथ आपको भी मैं धन्यवाद देती हूँ। आज का जो सब्जेक्ट है वो प्रार्थना और उपवास के विषय में है और ये बहुत लंबा चैप्टर है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि समय के अंदर ही मैं इसको खत्म कर पाऊं। हम बाइबल में जब हम लोग देखते हैं तो बहुत सारे लोगों ने उपवास रखा है। बाइबल में हम लोग शुरू से देखते हैं, चाहे वो मूसा हो, चाहे वो दानियल हो, चाहे वो एस्तर रानी हो, बहुत से लोगों ने उपवास किया है। तो उपवास का महत्व क्या है, हम लोग इसको आज थोड़ा सा सीखने का प्रयास कर रहे हैं, अपने अपने बातों को रखने का प्रयास कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये अपनी इच्छा पर, आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। यदि आपकी इच्छा है तो आप रख सकते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा की अगुवाई में, पवित्र आत्मा जब तक आपको लीड ना करे आप उपवास मत रखिए। किसी की देखा देखी या फिर किसी के कहने पर या तो फिर किसी के नकल करने पर ऐसा हमको उपवास नहीं रखना है। यदि सचमुच में आपको परमेश्वर और पवित्र आत्मा की अगुवाई मिलती है तभी आप उपवास करें। ऐसा ना हो कि जैसे रीति रिवाज में हम फंस गए कि नहीं, जनरली क्रिश्चियन लोग क्या करते, फ्राइडे को उपवास रखते हैं और उसके बाद में संडे को ठूस ठूस के मटन खा लेते हैं, चिकन बिरयानी वगैरह खा लेते हैं। तो ये कोई मायने नहीं रखता है। कुछ लोग क्या करते हैं, अपने मोटापा को कम करने के लिए फास्टिंग का नाम देते हैं। देखिए, डाइटिंग अलग चीज है, फास्टिंग अलग चीज है, तो आप दोनों को ऐड ना करें। तो ये हम इस तरीके से रीति रिवाज में, परंपरा में नहीं फंसना है हमको, और इस तरीके से भी नहीं करना कि एकदम हार्ड हो अपना उपवास और हमको कई लोग जो है मर भी जाते हैं। तो उपवास रखने से ज्यादा अच्छा है कि हमारा चरित्र अच्छा हो, परमेश्वर के साथ हमारा संबंध अच्छा हो, परमेश्वर के पास में जो हम प्रभु से मिलते हैं हमारा विश्वास अच्छा हो, मसीह को हम अपने जीवन में कितना इंपॉर्टेंट देते हैं ये महत्व हो, प्रार्थना में जीवन हमारा कैसा है, वचन में हम कितने स्थिर हैं, हमको ये महत्वपूर्ण रखना है। हम उपवास तो रखते हैं लेकिन क्या करते हैं, अपने परिवार वालों के साथ में झगड़ने लगड़ने लग जाते हैं, मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। तो ये उपवास किसी काम का नहीं है। यदि आप टाइम पास करें कि हाँ हमको सुबह से रखना है, शाम तक रखना है और फिर हम सो कर टाइम पास कर रहे हैं, तो ये भी उपवास आपका कोई मायने नहीं रखता है। कई लोग क्या करते हैं, जनरली 40 दिन का उपवास रखते हैं और फिर लेंट काल के समय में, और फिर क्या करते हैं कि
फ्रिज में रख लिए 30 दिन का पूरा, नहीं हम तो अब 40 दिन का उपवास रखेंगे तो हमको फल फ्रूट सब वगैरह सब हमको भर के रखना है, तो ये उपवास भी हमको नहीं रखना है। तो एक्चुअल हमको किसी भी प्रकार के बॉन्डिंग, हमको वचन हमको नहीं बताता है कि हमको किसी प्रकार के बंधन में हमको नहीं बांधता है। तो सच्चा उपवास क्या है? सच्चा उपवास अपने परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करना और धन्यवादी हृदय को प्रकट करने के लिए अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को और अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को कुछ समय के लिए या थोड़े समय के लिए त्याग करना ही उपवास है। तो जब हम पूरे पुराने नियम को और नए नियम को हम ओवरऑल तरीके से यदि हम देखें तो इसको मैंने 3 श्रेणी में बांधा है, कि 3 श्रेणी में इसको रखा है। जैसे हम दानियल के उपवास को देखते हैं, दानियल नबी की पुस्तक 10 अध्याय 2 और 3 में हम लोग पढ़ते हैं कि उसने अपने मनचाहा भोजन को कुछ समय के लिए उसने त्याग दिया था। तो इसको हम आंशिक उपवास कह सकते हैं, कुछ समय का उपवास। और जैसे हम एस्तर रानी के उपवास को हम लोग देखते हैं, एस्तर और उनके लोग पूरे, उनकी सहेली जो कि 3 दिन रात तक उन लोगों ने पूरे उपवास रखा था। तो ये एक पूर्ण उपवास, ना तो उन लोगों ने खाया ना ही उन लोगों ने पिया। दानियल को हम लोग देखते हैं कि उसने लग्जरी लाइफ को उसने छोड़ा था, लेकिन यहाँ एस्तर रानी और उसके लोगों ने क्या किया था? ये बहुत ही हार्ड उपवास है। तो एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए, एक बड़े बदलाव की ओर लेके जाना, जिसमें हम उसको उनकी उपवास को देखते हैं। और तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण मुझे लगता है आज के समय में, 1 कुरिन्थी 7वां अध्याय 3 से 6 पद तक है, लेकिन मैं उसको 5वें पद को पढ़ूंगी समय को देखते हुए। परंतु तुम एक दूसरे से अलग ना रहो, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति से, कि प्रार्थना के लिए अवकाश मिले, और फिर एक साथ रहो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। तो ये पति पत्नी के जो संबंध है, ये कुछ समय के लिए परमेश्वर हमको कहता है कि कुछ समय के लिए अलग हो। कहीं ऐसा ना हो कि आप असंयमी हो जाए और असंयमी के कारण शैतान आपको परखे और आप गिर जाए। लेकिन फिर आगे कहता है पौलुस की यह अनुमति है, ना कि आज्ञा। तो हम 3 प्रकार की बातों को हम यहाँ देख रहे हैं कि हम धन्यवादी मन प्रकट कर सकते हैं और परमेश्वर के साथ में संबंध और अधिक हम मजबूत बना सकते हैं। तो हम किस प्रकार का उपवास रखते हैं? हम देखते हैं, हम प्रेरितों के कार्य 13 अध्याय उसके 2 पद में भी हम देखते हैं कि वहां के लोगों ने उपवास रखा था। बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग किया था उस समय में। तो यहाँ पर हमको ये नहीं बताता है कि उन लोगों ने किस प्रकार का उपवास रखा था, यहाँ पर हमको वो चीज नहीं बताता है। एक परमेश्वर के प्रति धन्यवादी मन प्रकट करना, उपवास और प्रार्थना दोनों चीजें मायने रखता है। तो हमको ये बाध्य नहीं करता कि हमको उपवास रखना जरूरी है, लेकिन उपवास के द्वारा हम परमेश्वर के नजदीक आने का ये अच्छा उपाय है। लेकिन फिर भी पवित्र आत्मा यदि आपकी अगुवाई ना करे तो बेहतर है कि आप उपवास ना रखे। हम लूका रचित सुसमाचार में देखते हैं 5वां अध्याय में हम देखते हैं 33 से 35 पद में हम लोग देखते हैं कि यीशु के चेले उपवास नहीं रखते थे, लेकिन यूहन्ना के चेले और फरीसी लोग उपवास रखते थे। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा उनके लिए कि जब तक दूल्हा उनके साथ है ये लोग उपवास नहीं रखेंगे। तो कहने का अर्थ है कि तुम मुझे ग्रहण करना चाहते हो तो पवित्र आत्मा के अधीन में रहो और प्रार्थना करो, उपवास करो। तो खाना पीना त्यागना ही सच्चा उपवास नहीं है मेरे प्रियो। ये चीजें तब होती है जब हम पूर्ण रूप से नई सृष्टि में बनते हैं, हमारा चाल चलन और चरित्र परमेश्वर की या प्रभु यीशु मसीह की परछाई बन जाती है, हम उसके पीछे चलने लगते हैं। शारीरिक उपवास से बेहतर है कि हम आत्मिक उपवास करें। जैसे यशायाह नबी की पुस्तक 58 का 4 से लेके 10 तक जो हमको कहता है, मैं पूरा नहीं पढ़ूंगी, लेकिन यह हमको वचन बताता कि मैं तुम्हारे झूठे उपवास से प्रसन्न नहीं होता। तुम किस प्रकार का उपवास रखते हो, किस प्रकार का चरित्र रखते हो। वचन हमको बताता है कि प्रभु का चरित्र रखो, दीनता का चरित्र रखो, प्रेम से रखो, भलाई को रखो और फिर तुम उपवास रखो, तब ये तुम्हारे लिए आशीष का कारण ठहरेगा। यदि हमारे पास में ये नहीं है तो हमारा उपवास करना व्यर्थ है, हमारा उपवास करना व्यर्थ है। हम किस रीति से उपवास करें, नहीं तो ऐसा ना हो कि मत्ती 25 का जो 31 से 46 तक कहता है मैं तुम्हें बाई ओर और दाहिनी ओर करेंगे। तो उपवास अवश्य ही रखे, लेकिन पवित्र आत्मा की लीड ना हो तो आप
ना रखे, किसी को देखा देखी ना करे, तो हमारा संबंध परमेश्वर के साथ में और गहरा होता चला जाता है जब हम उपवास रखते हैं। प्रभु यीशु मसीह के उपवास से हम क्या सीखते हैं? हमारी सेवकाई प्रभु में अच्छे से आगे बढ़े, अच्छे से आरंभ हो सके। आप अपनी सेवकाई के लिए आप उपवास रख सकते हैं। जब हम उपवास के साथ प्रार्थना करते हैं तब हम अपने शरीर की इच्छाओं को आत्मिक रूप से दबाने पाते हैं, या शरीर की अभिलाषाओं पर हम आत्मिक रूप से हावी होने लगते, चाहे वो क्रोध हो, चाहे वो ईर्ष्या हो, चाहे वो जलन हो, या कि XYZ किसी भी प्रकार की क्यों ना हो। जब हम उपवास और प्रार्थना के द्वारा जब परमेश्वर के नजदीक में आते हैं तब वचन हमारे लिए जीवित होने लगता है और हमसे वो बातचीत करने लगता है। और जब आप वचन पढ़ने में रुचि नहीं रखते हैं तो ऐसे समय में भी पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करता है और आपका संबंध परमेश्वर के साथ में और भी गहरा और होते जाता है, और व्यक्तिगत रूप से आप वचन को समझने लगते हैं। और जब आप उपवास और प्रार्थना करके परमेश्वर के साथ में संबंध गहरा करते हैं तब शैतान और शैतान की युक्तियों के सामने में आप खड़े होने पाते हैं, आप संघर्ष करने पाते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने बनाया है। परमेश्वर हमको ताकत देता है, वो हमको इस्तेमाल करता है, परंतु शैतान हमारी कमजोरी को जानता है और वो हमारे लिए उस जगह पर वार करता है। तो जब हम उपवास रखते हैं तो हमारा जीवन परमेश्वर को जब हम देते हैं तो हमको जरूरी है कि उन दिनों में हम आराधना करें, वचन की संगति में रहे और प्रार्थना में जीवन बिताए। कहीं ऐसा ना हो कि आपका उपवास करना व्यर्थ ठहरे और आशीष पाने से आप वंचित हो जाए। तो प्रार्थना और उपवास दोनों एक दूसरे के पूरक है। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हमने से प्रत्येक को आशीष दे। जय मसीह की। वंडरफुल वंडरफुल, थैंक यू सिस्टर। और मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा आपने समझाया, थैंक यू सिस्टर। और इस वक्त में हम चाहते हैं, अच्छा इसके आपका माइक बंद कर लीजिए जी, शुक्रिया। सिस्टर शकुंतला जी ने, सिस्टर प्रीति कुजूर जी ने जितने भी पॉइंट्स रखे हैं वो वचन के आधार पर पॉइंट रखे हैं, और इन दोनों ने अभी तक जितने भी स्टेटमेंट्स दिए हैं, जिसको कहते हैं एप्लीकेशन स्टेटमेंट ऑन बेसिस ऑफ स्क्रिप्चर्स, दोनों ने कभी नहीं कहा अपने पूरे स्टेटमेंट्स में आप मनचाहा उपवास करो, बल्कि इन्होंने कहा परमेश्वर की मर्जी पे उपवास करो। ओके, तो मैं जानता हूं कि आगे जो लोग जुड़ेंगे आपसे बात करेंगे, लेकिन मैं अभी से बता देता हूं, जो कि लास्ट में मैं थोड़ा सा बात जरूर करूंगा, लेकिन अभी बता देता हूं। अगर आप लोग देख रहे सुन रहे, फास्टिंग का मतलब होता है खुद को, अपने आप को परमेश्वर के लिए अलग करना। खाना खाना या ना खाना, कहीं जंगल में बैठ जाना, ना बैठना, घर पर बैठना, ऑफिस में बैठना और खुद को किसी चीज से बांध लेना, उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फास्टिंग का मतलब है खुद को परमेश्वर के लिए उपलब्ध करना। और जो व्यक्ति ऐसा करता है, सबसे पहला प्रायोरिटी, प्राथमिकता परमेश्वर को देता है, उसी को उपवास कहते हैं। आगे उसके ऊपर बात करेंगे। ओके, नाउ मैं चाहता हूं कि इस वक्त में क्या नाम है, नफे सिंह जी, नफे सिंह जी आ जाइए। आपका माइक ऑन कर लीजिए सर। नफे सिंह जी। जी, आवाज आ रही है? जी आ रही है जी। आज का हम परमेश्वर के वचन में हम सीखते हैं कि जैसा हमने प्रार्थना और उपवास के विषय में अभी जैसे दो सिस्टर लोगों ने बताया, हम उनकी बात से सहमत हैं। और परमेश्वर चाहता है कि हम जितने भी लोग मसीह की देह में हैं वो सब आत्मिक उन्नति पाए। तो इसलिए हमारा जो जीवन है वो विश्वास के बाद प्रार्थना का जीवन है। तो हमें प्रार्थना में निरंतर बने रहना है और परमेश्वर के वचन को ठीक रीति से सीखना है। इस प्रकार से हम मत्ती की किताब में देखते हैं, और इसका 6 अध्याय में अगर 9 में भी हम ये बात देखते हैं तो वहां पर उसके चेले, जब उनकी आपस में बात हो रही थी यीशु मसीह की और उसके चेलों की, तो वहां पर उन्होंने प्रार्थना करना उनको सिखाया। तो आज हमें भी परमेश्वर के वचन में से हम देखते हैं बहुत सारी बातें कि प्रार्थना हमें किस रीति से करनी है, कैसे करनी है, किस समय किस लेवल पे प्रार्थना करनी है। तो हमें प्रार्थना का ये हमारा जो मुख्य विषय है वो हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा ही सीखने में मिलता है। तो इस प्रकार से
यहाँ पर अगर उपवास के विषय में भी देखें तो उपवास के विषय में भी इसी अध्याय में लिखा है। 5 छठे इसमें मत्ती के 6 अध्याय के 5 पद में लिखा है कि जब तुम प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना प्रतिफल पा चुके। ऐसा करके हम इसमें आगे भी पढ़ सकते हैं। तो ये परमेश्वर का एक हमारे लिए ये परमेश्वर की ये बातें हैं जो बाइबल में लिखी हुई है। तो हमें उपवास को भी कपटियों के समान नहीं करना और जो प्रार्थना है वो भी कपटियों के समान नहीं करना। तो ये हमें इसमें मिलता है। जैसे कि हम फिलिपियों की किताब में भी अगर देखते हैं, फिलिपियों की किताब में उसके 4 अध्याय के और उसके 6 पद में भी लिखा है कि किसी भी बात की क्या ना करो, चिंता ना करो। तो ऐसा करके वहां पे भी लिखा है कि तुम किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तो हमें परमेश्वर का जो काम है वो उस बात को समझना है कि परमेश्वर क्या चाहता है। हमारी जो मन की इच्छाएं हैं, जब हम उपवास रखते हैं तो उन पर हमें जय पाने का वरदान मिलता है। तो परमेश्वर हमें अपने इस उपवास के द्वारा, जैसे डैनियल के विषय में भी हम देखते हैं कि डैनियल ने जब उपवास रखा तो 21 दिन का जो फास्टिंग था उसका जैसा भी उपवास था, तो उसने जब वो जिब्राइल उसके पास आया और उसकी प्रार्थना तो पहले दिन ही सुन ली गई थी। तो ऐसा करके हम उसके बारे में भी हम उपवास के विषय में देख सकते हैं। और यीशु मसीह के बारे में भी हम देखते हैं कि इब्रानी की किताब उसके 6 अध्याय के उसके लगभग वहां पे हम देखते हैं 5 अध्याय में भी, इब्रानियों की किताब में भी ये बात लिखी हुई है कि भाई जो प्रार्थना के विषय में उसने भी क्या करा, परमेश्वर ने भी, जो यीशु मसीह था उसने भी क्या करा, वहां पे प्रार्थना की, जो कि उसको, वो तो परमेश्वर का पुत्र था, उसको किसी प्रकार की जरूरत नहीं थी ऐसी प्रार्थना करने की, तब भी उसने क्या करा, प्रार्थना की। तो हमें भी ऐसा करके प्रार्थना तो करनी ही है। और प्रार्थना हमारे लिए, हमारे जो है ना वो रास्ता खोलती है और हमारे जो बंधन है उनको वो क्या करती है, प्रार्थना बंधनों को भी तोड़ती है। तो इस बारे में भी हम इब्रानियों की किताब में भी हम इस बात को देखते हैं कि उसके 5 अध्याय के और उसके 7 पद में लिखा है कि यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की। तो इसने भी, परमेश्वर का जो पुत्र था यीशु मसीह, उसने भी क्या करा, प्रार्थना करी। तो इसलिए हमें इन बातों से देखने में आता है जो वचन हमने परमेश्वर के वचन के द्वारा बाइबल से जो हमने निकाला है। तो जब यीशु मसीह, जबकि उसने पाप नहीं किया, तब उसने भी क्या करा, प्रार्थना करी। तो इसलिए हमारे जीवन में भी प्रार्थना का बहुत महत्व है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी मदद करता है। जो भी हमारी जीवन में समस्याएं होती हैं, किसी प्रकार की वो समस्याएं हो सकती हैं, तो उन पे हमें परमेश्वर की जो प्रार्थना है वो हमें, उससे हमें बल मिलता है। उपवास के विषय में भी हम ये बात देखने में मिलता है कि प्रार्थना में तो हम देखते हैं कि जैसे भजन संहिता का जो दाऊद राजा के द्वारा जो भजन में लिखा गया, वहां पे जगह जगह हर स्थान पे पढ़ते हैं। जैसे भजन संहिता 3 में, 4 में, 5 में, ऐसा करके 10 में, 17 में अलग अलग हम पढ़ते हैं। वहां पे अलग अलग जगह, अलग अलग स्थान पर प्रार्थना के विषय में लिखा हुआ है। आप लोग उसको जानते हैं अच्छे तरीके से, बाइबल की ज्ञाता है आप लोग। तो हमें प्रार्थना को किस रीति से करना है, इस बात को भी समझना है कि हमें प्रार्थना में निरंतर बने रहना है। और प्रार्थना को जब हम करते हैं तो ये समय और मौका देख के ही बात करनी होती है, क्योंकि हम अगर प्रार्थना ऐसे ही करेंगे तो वो व्यर्थ बात ठहरेगी। तो हमें भी परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रार्थना तो करनी है, उपवास तो करना है, लेकिन उपवास भी तभी करना है कि हमारे मुंह का भी उपवास होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं इस बात को परमेश्वर की आत्मा के अगुवाई में बोल रहा हूँ कि हमारा मुंह का उपवास होना जरूरी है। चाहे हम खाना खा भी लें, लेकिन अगर हम मुंह से कोई भी ऐसा शब्द ना बोलें जिससे वो भी हमारा उपवास है, तो हमें इस बात का पढ़ लेना है कि जिस दिन हम उपवास रखें तो हम अपने मुंह से कोई भी ऐसा शब्द ना बोले जिससे सामने वाले को ठोकर लगे। तो ऐसा करके परमेश्वर अपने वचन के अनुसार हमें ये बातें सिखाता है। तो हमें भी परमेश्वर के वचन में इन बातों को देखना है। मत्ती की किताब उसका 6 अध्याय 5 में भी प्रार्थना के विषय में, लूका की किताब उसका 11 अध्याय उसके 2 पद में भी वो प्रार्थना करने के लिए सिखाता है। और कुरिन्थियों की 2 कुरिन्थियों और उसका 5:20 में भी परमेश्वर वहां पे कुरिन्थियों की किताब में ये बात हम एक बार इसमें पढ़ लेते हैं। कुरिन्थियों की किताब में भी उसका यहाँ पे लिखा है कि वो हमारे लिए क्या करता है, प्रार्थना निवेदन करके। वो वहां पे 2 कुरिन्थियों और उसका 5 अध्याय और उसके 20 पद में भी वो ऐसा करके लिखा हुआ है
कि इसमें लिखा है कि इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है कि हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं। यानी कि वो भी हमारे लिए क्या करता है जी, निवेदन करता है परमेश्वर। तो हम भी क्या करें, हम भी दूसरे लोगों के लिए, जो हमारे आसपास के लोग हैं, जो मसीह मंथन ग्रुप में जो लोग जुड़े हैं, उनके लिए भी हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में प्रार्थना करें। और ये प्रार्थना हमारा जो है ना, हमारा मुद्दा क्या होना चाहिए कि हमें जो है ना, जितने भी पाप की देह में फंसे हैं, अंधकार में फंसे हैं, उनको छुड़ाने के लिए प्रार्थना करनी है। जैसे योना के बारे में भी बताया गया कि वहां पे 1,20,000 लोग थे उस समय में, उस नगर में। तो उसने भी जाके उन लोगों को जब प्रचार किया तो वो भी एक प्रार्थना के रूप में ही आया। तो उन लोगों ने जब उसकी बात को मान लिया तो उन्होंने पश्चाताप कर लिया। तो ऐसा करके भी हम प्रार्थना के विषय में सीख सकते हैं। तो उपवास हमारे लिए, हमारे जीवन में इतना वो ज्यादा हम देखते हैं, उपवास के विषय में नए नियम में कोई ज्यादा बात नहीं रखी है, लेकिन उपवास को भी हमें अपने मन की बातों को, जो अपने मन में जो ऊटपटांग की बातें आती हैं, व्यर्थ की बातें आती हैं, उनके लिए उपवास रखना है। खाने का तो ऐसा नहीं है, खाना तो आप एक टाइम खाओ ना भी खाओ तो खाने से कोई ज्यादा नहीं है, वो तो आपकी ज्ञान इंद्रिय है। उसमें आपको लिखा है वहां पे कि आपके जो शारीरिक अभ्यास है ना, उसके छोटे से अभ्यास से तो क्या थोड़ा सा ही लाभ होगा, लेकिन अगर आप परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में उपवास रखेंगे तो परमेश्वर आपको ज्यादा उसमें क्या करेगा, ताकत प्रदान करेगा, और आप लोग जो है ना परमेश्वर के वचन को ज्यादा से ज्यादा ठीक रीति से सीख सकेंगे। तो इस प्रकार से हमें जो है ना परमेश्वर के वचन के अनुसार ही उपवास रखना है, और परमेश्वर के वचन के अनुसार ही बाइबल में से प्रार्थना को, जैसा कि प्रार्थना उसने परमेश्वर ने सिखाया है, उसी तरीके से हमने प्रार्थना को करते रहना है। तो बाइबल के अनुसार तो यही बात लिखी है। मेरा तो कहना इतना ही है कि आप लोग भी जितने मसीह मंथन बैठक ग्रुप में, जैसे कि हम पास्टर डैनियल राज के द्वारा खरी शिक्षाओं का जो एक ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ से सीखते हैं, तो हमें बहुत सारी बातें सीखने में मिली हैं। तो आप लोग भी मसीह मंथन बैठक ग्रुप के साथ जुड़े और खरी बातों को खरी तरीके से इन बातों को सीखकर उपवास और प्रार्थना के विषय में यही बात बोलना चाहते हैं कि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई मनुष्य नाश हो, बल्कि प्रत्येक मनुष्य बचाया जाए। इसीलिए परमेश्वर ने क्या करा, इतने समय से वो देरी करे जा रहा है कि वो परमेश्वर यीशु मसीह जो है ना वो नहीं आ रहा, क्योंकि हम जो है ना परमेश्वर के जो लोग है ना वही तैयार नहीं हो रहे। तो हमें उसके तैयार होने के लिए हमें प्रार्थना और उपवास की विशेष जरूरत है। तो हम इन दोनों को एक सिक्के के दो पहलू मानकर ही इस बात से हम सहमत हैं, और आप सब लोगों का भी हम धन्यवाद करते हैं, जितने लोग भी हमें इस समय ऑनलाइन के माध्यम से देख रहे हैं। और खरी ओके गुड, थैंक यू सर। ओके, ना इस वक्त में चेतना जी आपसे हम चेतना जी आप आ जाइए और आपसे हम सुनना चाहेंगे, और आप कहाँ से हैं वो बता दो, और साथ ही साथ आपको हम सुनना चाहेंगे। जी चेतना जी बात करिए। सभी को जय मसीह की। आई एम ऑडिबल, मेरी आवाज आ रही है? जी मैं मध्य प्रदेश भोपाल से हूँ, एमएमबी की लीडर हूँ, और बहुत टाइम से जैसे कि हम जानते हैं कि एमएमबी से हम जुड़े हुए हैं और बहुत सारी चीजों को हमने सीखा है। वैसे ही इस टॉपिक को जो आज चल रहा है, उपवास और प्रार्थना, ये बहुत बेसिक है। आप जानिए कि ये बोलते ना फर्स्ट स्टेप ऑफ क्राइस्ट की तरफ बढ़ने के लिए है ना, तो आपको ये बहुत जरूरी है कि जानना कि उपवास और प्रार्थना क्या है। पहला उपवास और दूसरा प्रार्थना, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आत्मिक जीवन के लिए, आपके शारीरिक जीवन के लिए, क्योंकि आपको मसीह की तरफ ये और बढ़ाते हैं। फर्स्टली जब हम देखते हैं, जब मैं स्टडी कर रही थी इस टॉपिक पे, तो 70 से ज्यादा स्क्रिप्चर्स नोट किए गए हैं इस टॉपिक को लेके, चाहे वो ओल्ड टेस्टमेंट के हो चाहे वो न्यू टेस्टमेंट के हो। तो ओल्ड टेस्टमेंट में बहुत, जैसे हम मोसेस को देखते हैं, डैनियल को देखते हैं, डेविड को देखते हैं, इज़रा को देखते हैं, एस्तर को देखते हैं। इन सभी को जब हम देखते हैं, चाहे वो मेजर प्रॉफिट्स हो, माइनर प्रॉफिट्स हो, उन सभी लोगों ने बहुत क्लियरली कहा है अपने वचनों में, जब लिखा है, नोट किया है, तो हमने देखा है कि उसमें ये लिखा है कि उन्होंने जब उपवास और प्रार्थना किया तो उसमें बहुत मेन चीज थी, पर्टिकुलरली हमने देखा, हमने जब पढ़ा तब देखा कि वो अपने लोगों के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने राजा के लिए, अपने बोलते ना अपकमिंग डिसीजन के लिए और मार्गदर्शन के लिए, इस चीजों के लिए उन्होंने टाट पहन के परमेश्वर के सम्मुख में उपवास और प्रार्थना को किया। वैसे ही हम अगर न्यू टेस्ट
न्यू टेस्टमेंट में देखते हैं, नए नियम में देखते हैं, तो यीशु ने उस चीज को हमें बताया है। जब वो पहाड़ी उपदेश दे रहे थे 6ठे अध्याय में मत्ती की किताब, तो हमने देखा 5वें से कि वो पहला प्रार्थना के विषय में उनको समझाते हैं। उसके बाद जब 16 में हम देखते हैं तो वो उपवास के विषय में बताते हैं। तो जब वो प्रार्थना के विषय में बताते हैं, तो आज के टाइम पे बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड था वो पेंटिकॉस्टल बैकग्राउंड था, और वहां पे ये चीज थी कि जब भी एंड होता था प्रेयर तो प्रभु की प्रार्थना, लॉर्ड्स प्रेयर करा जाता था। तो मैं सोचती थी कि ये करते क्यों है, मीन्स ये एक ऐसा रीति क्यों बन गया है। तो जब मैंने इसकी स्टडी की तो मैंने ये चीज देखा कि उस समय पे जब वो पहाड़ पे थे, मतलब पहाड़ी उपदेश दे रहे थे, तो वहां पे जो भी उपस्थित थे वो सब लोग और साथ ही साथ उनके चेले, है ना, तो वो न्यू स्टेप थे। जैसे हम देखते हैं अगर कोई किंडरगार्टन में बच्चा है, अगर वो एडमिशन लेता है, उसको ABCD से स्टार्ट करता है, उसका फर्स्ट स्टेप ये चीज होता है। वैसे ही अभी के टाइम, मतलब जब यीशु उनको समझा रहे थे उनके चेलों को, जब ये चेले लोग यीशु से पूछ रहे थे कि हम प्रार्थना कैसे करें, तो यीशु ने एज एग्जाम्पल के तौर पे वहां पे कहा कि आप ऐसे कर सकते हैं, है ना। तो ये कोई एक बोलते ना रीति नहीं बनानी है हमको, लेकिन वहां पे हमें यीशु ने उन चेलों को उस समय पे बताया कि आपको क्या करना है करके। तो वहां पे वो लोग एक स्टेप थे, न्यू स्टेप वो लोग फॉलो कर रहे थे यीशु को, तो उनको बताने के लिए वो बताया। लेकिन अभी के टाइम पे हम देखते हैं कि वो एक रूल बन गया है, एक ट्रेंड बन गया है। और वैसे उपवास के लिए हम देख 21 डेज फास्टिंग, 40 डेज फास्टिंग बहुत ज्यादा चलता है। और साथ ही साथ लोग ये चीज कहते हैं कि हम ज्यादा, वो हमने 20 डे का फास्टिंग किया, हम 21 डेज करेंगे, 40 डेज करेंगे, सारी चीजों को कॉपी पेस्ट करते हैं। वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते करके बहुत ज्यादा करते हैं ये चीजें। यूथ लोग भी बहुत ज्यादा आजकल करते हैं। हम देखते हैं कि यूथ लोग भी सब चीजों में बहुत फॉलो कर रहे हैं कि आप मैं भी फास्टिंग करूंगा, या ये डे डिसाइड कर लेते हैं। चेक आई थिंक उनका नेटवर्क का इशू आ गया है, तो मुझे जाना पड़ेगा, विकास जी के पास जाना पड़ेगा। विकास जी, अच्छा 1 मिनट, चेतना वापस आ गई है शायद। ओके चेतना, ठीक है, अगर वो वापस आती हैं तो मैं देखता हूँ, वक्त के हिसाब से मौका दूंगा, लेकिन अभी इनको सुनते हैं। विकास जी आपका माइक ऑन कर लीजिए, या आपका माइक ऑन। पास्टर जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी 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 आ रही है। अच्छा, मैं पुणे देव रोड मसीह मंथन बैठक, यहाँ पे सभा चलती है, उसका मैं प्रभु का दास करी शिक्षा को लेकर, आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है, उसके बारे में मंथन करने जा रहा हूं। अवश्य है कि इस विचार को आप समझेंगे। उपवास प्रार्थना, जिसको इंग्लिश में फास्टिंग प्रेयर बोलते हैं। फास्टिंग प्रेयर, उपवास प्रार्थना, इसकी शुरुआत, प्रार्थना की शुरुआत हम सबको मालूम है, आदम का तीसरा बेटा शेर, उसका पुत्र एनोश के द्वारा हुई है। इसका संदर्भ हमें मिलता है उत्पत्ति 4 अध्याय 26 वचन में। वहीं से हम प्रार्थना की शुरुआत को देखते हैं, एनोश के द्वारा। उसके बाद उपवास को हम देखते हैं निर्गमन की पुस्तक 34वां अध्याय 28 वचन में, जहां पर जो मूसा परमेश्वर का चुना हुआ दास, जिसको इजराइल लोग जो गुलाम थे मिस्र से आजाद करने के बाद, उनको कनान देश के लिए, प्रतिज्ञा देश के लिए चलने के लिए कानून की जरूरत थी, आज्ञा की जरूरत थी। उस आज्ञा को प्राप्त करने के लिए पहली बार गया, लेकिन पहली बार जब लेके आया तब वही आज्ञा जो उनको पहली आज्ञा मिली थी, उसी आज्ञा का उल्लंघन उसने देखा और उसने क्या किया, उसी समय वो 2 पत्थर की पट्टियां पटक दी। फिर दूसरे बार निर्गमन की 34 अध्याय 28 वचन में देखते हैं, वहां पर यही मूसा दोबारा जाता है और वहां पर 40 दिन और 40 रात का उपवास पकड़ता है उस पट्टिया को लाने के लिए। अब ये तो देखा हमने इसकी शुरुआत। अब आगे जाते हैं, मूसा के बाद
अगर किसी ने उपवास पकड़ा है तो हमें दिखने को मिलता है एलिया को। एलिया के बाद अगर 40 दिन का किसी ने उपवास पकड़ा है तो है नए करार का हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह। उसके पहले भी दानियल के द्वारा, दाऊद के द्वारा, नेहम्याह के द्वारा, एस्तर के द्वारा, इजरा के द्वारा, योना के द्वारा भी हम देखते हैं उपवास कभी प्रार्थना। तो उपवास भी जरूर है, प्रार्थना भी जरूर है, अवश्य वहां पे हमको पता चलता है। लेकिन हम अगर नए करार में आते हैं, क्योंकि हमारे लिए नया करार ही है जो यीशु की वाचा है। नया करार जो यीशु की वाचा में सिखाती है। यीशु मसीह ने स्वयं मत्ती के 4 अध्याय 1 और 2 वचन, लूका की 4 अध्याय 1-2 वचन, यीशु मसीह ने भी 40 दिन और 40 रात जंगल में आत्मा के सिखाने से क्या किया है? उपवास प्रार्थना किया, आत्मा के सिखाने से। उसके बाद एक ऐसी स्त्री को देखते हैं जिसका नाम है हन्ना। लूका शुभवर्तमान 2 अध्याय 37 में देखते हैं। ये हन्ना 84 वर्ष की विधवा थी, उसने कभी दोबारा शादी नहीं की और उसने दिन रात, उधर लिखा है कि वो उपवास करती थी। वहां पर कितने दिन कितने रात का जिक्र नहीं है, लेकिन वो उपवास प्रार्थना करती थी। उसका उपवास प्रार्थना करना का उद्देश्य, मकसद क्या था कि इजराइल के लिए एक मसीहा जो आने वाला है उसकी बाट जोड़ने के लिए, उसकी प्रतीक्षा करने के लिए, वो आएगा और इजराइल लोगों को छुटकारा। तो ये पहली महिला देखते हैं हम नए करार में जिसने उपवास की शुरुआत को हम देखते हैं। अब हम आते हैं आगे। यीशु मसीह ने चेलों को प्रार्थना सिखाया और यीशु मसीह ने चेलों को प्रार्थना सिखाया 6वें अध्याय में। लेकिन प्रार्थना सिखाने से पहले यीशु मसीह ने 6वां अध्याय 5 और 6 अगर पढ़ते हैं तो जब तू उपवास करे। अब जब का मतलब है वहां पर कोई निश्चित समय नहीं, कोई निश्चित दिन नहीं है, ना सुबह ना दोपहर ना रात, मतलब जब कभी मतलब परमेश्वर की प्रेरणा से आपको इच्छा आ गई, परमेश्वर की आवाज आ गई। जिस तरह फिलिप्पुस को देखते हम कि प्रेरितों के काम 8वें अध्याय में रथ में जो खोजा बैठा था उसको बचाने के लिए, उसके बपतिस्मा के लिए, उसके उद्धार के लिए फिलिप्पुस को आवाज है। ऐसे ही हमें भी अगर परमेश्वर की आवाज आती है, किसी के कहने पे नहीं, कोई बताने पे नहीं, मतलब इच्छा, परमेश्वर की इच्छा आपके पास आ गई है, परमेश्वर का आवाज आपके पास आया है और उसको सुनकर आपने उपवास पकड़ा, उसको कहते हैं जब। तो जब ये प्रार्थना करे तो प्रार्थना वहां पर 2 बातों में फोकस है, मतलब दान के ऊपर भी गुप्त है, प्रार्थना के ऊपर गुप्त है और उपवास के ऊपर गुप्त है। मतलब आपकी प्रार्थना और आपका उपवास गुप्तों के ऊपर यीशु मसीह ने फोकस दिया है, ताकि उधर यही लिखा है कि तुम्हारा पिता जो गुप्त में है देखता है और वो प्रतिफल देगा, प्रार्थना के लिए भी और उपवास के लिए भी। अब आ गई बात, हमको उपवास जरूरी है अवश्य, कि यीशु मसीह ने जो 6वें अध्याय में प्रार्थना सिखाया वहां पर 3 संबंधों को देखा जाता है। 2 संबंध वैसे है। पहले संबंध ये बताता है कि पवित्रता और इच्छा, जो 9 से लेकर 13 तक वचन पढ़ते हैं वहां पर चेलों को प्रार्थना सिखाया है। वहां पर 2 तरह के विषय है, एक पवित्रता और इच्छा और दूसरा है व्यक्तिगत आवश्यकता। व्यक्तिगत आवश्यकता तो मतलब ये 2 विषयों के लिए क्या है यीशु मसीह ने चेलों को प्रार्थना सिखाया। लेकिन ये 2 ही विषय हमारे लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि चेलों को उस समय प्रार्थना सिखाना और आज हमने प्रार्थना करना अलग बात। प्रार्थना सिखाया कि प्रार्थना करो करके नहीं है, आदेश दिया नहीं है, जरूरी समझा लेकिन आदेश नहीं दिया। लेकिन आज मसीहत में गड़बड़ी क्या आ गई है, अक्सर आदेश देते हैं कि कल से हम लोग 40 दिन का उपवास पकड़ेंगे, शुक्रवार को आपने उपवास पकड़ना है। अगर उपवास प्रार्थना में नहीं आते हो तो प्रभु आपको आशीष नहीं देगा। बाइबल इसे कहीं भी ऐसे शब्दों को ना सपोर्ट करती है। जब बाइबल सपोर्ट नहीं करती है इसका मतलब हम अपनी इच्छा लोगों पर लादते हैं। तो अपनी इच्छा लादना प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन करने के बराबर।
हमको यीशु मसीह की इच्छा, परमेश्वर की इच्छा को जानना ही और जानकर उसको चलना, समर्पित करना। पास्टर जी ने क्लियर बताया कि उपवास का मतलब है खुद को परमेश्वर के लिए अलग करना। परमेश्वर के लिए अलग करना मतलब परमेश्वर के काम के लिए, परमेश्वर की इच्छा के लिए, परमेश्वर ने दी हुई सेवकाई के लिए। आज परमेश्वर ने सेवकाई कौन सी दी हमें? यीशु मसीह ने सेवकाई इसलिए दी ताकि एक भी आत्मा नाश न हो जाए, हर एक को बचाया जाए। लेकिन आज बचाने के आड़ में कई लोग इस उपवास और प्रार्थना के पीछे बिजनेस करते हैं। अक्सर देखा गया है मसीहत में कि उपवास प्रार्थना रखना है और उपवास प्रार्थना खत्म होने के बाद कौन कौन लोग क्या क्या चीज खाने के लिए लेके आएगा, कौन कौन लोग क्या क्या चीज ऑफर करेगा, इसका बिजनेस। और अक्सर ऐसा देखा गया है कई व्यक्ति क्या करते हैं उपवास प्रार्थना के बाद कुछ लाया हुआ चीज है ना, जैसे मान लो उपवास प्रार्थना में आज 20 लोग बैठे और लाया है उसने कम से कम 25 या 30 लोग, तो क्या करते हैं ओनली 20 लोगों को बांटते, बाकी सारा बचा हुआ अपने परिवार के लिए या 2 दिन के खाने के लिए क्या है इंतजाम करते हैं, जो कि ये गलत है। मतलब उपवास के नाम पर, प्रार्थना के नाम पर हम क्या करते हैं, अपना पेट भरते हैं, जिसको बाइबल कहती है पेट की सेवकाई, जो हमको नहीं करना है। क्योंकि ऐसा करना दिखाता है कि हम प्रभु के नाम के लिए सेवकाई कर रहे, काम के लिए सेवकाई नहीं कर रहे। हमको प्रभु के काम के लिए सेवकाई करना है। तो ये उपवास प्रार्थना हमारे लिए इतना जरूरी है। हम देखते हैं मत्ती 9वां अध्याय 15 वचन, लूका 5वां अध्याय 33 वचन और मरकुस 2रा अध्याय 18 वचन। यहाँ तीनों संदर्भ में ये लिखा गया है कि यीशु मसीह को फरीसी लोग पूछते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ना उसके चेले क्या करते, उपवास करते हैं, लेकिन तेरे चेले तो उपवास नहीं करते। अब वहां पर ऐसी बात हमें जाहिर होती है कि यहूदी लोग क्या करते थे, प्रायश्चित के दिन ठहराया जाता था, उस दिन लोग क्या करते थे, लेवी व्यवस्था की पुस्तक 23वां अध्याय 2रा वचन और लेवी व्यवस्था की पुस्तक 23वां अध्याय 32वां वचन, वहां पर क्या लिखा है कि जीव को दुख देना, जीव को दुख देना मतलब कोई काम काज नहीं करना। लेकिन आज क्या किया गया है, लोगों को क्या बोलते हैं, आपको उपवास पकड़ना है, उपवास पकड़ना है, शारीरिक रीति से हमको उपवास नहीं पकड़ना है, भोजन को त्याग कर उपवास नहीं पकड़ना है, वजन को कम कराने के लिए उपवास नहीं पकड़ना है, वो तो डाइटिंग का जरिया हो गया। लेकिन डाइटिंग नहीं है, ये हमें आत्मिक उपहार जो परमेश्वर से प्राप्त होना है। उपवास दिखाता है परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता, गहरा रिश्ता। उपवास दिखाता है परमेश्वर के साथ हमारा संबंध। आपके पास ऐसा 1 मिनट रखना और अगर है, करते हैं 1 मिनट और है आपके पास। और आपके पास एक जरूरी जो बात है, आज उपवास प्रार्थना के जरिए लोगों ने अधिकार प्राप्त किया है कि हमको यीशु मसीह क्यों अधिकार नहीं है, यीशु मसीह को हमारे ऊपर अधिकार है, लेकिन अधिकार में हम प्रार्थना में क्या करते हैं, हुक्म देते हैं। रोमी की पत्री 9वां अध्याय 21 में क्लियर किया है कि कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार है, मिट्टी को कुम्हार पर अधिकार नहीं है। मैं विश्वास करता हूं इस छोटे सी बातों के द्वारा जो मन था उपवास प्रार्थना के बारे में समझाने की सहायता किया। प्रभु इस बात को आशीष। ओके, थैंक यू पास्टर जी, थैंक यू। ओके, रोहित त्रिभुवन, रोहित त्रिभुवन, या आप आ जाइए सर। रोहित जी, आपका माइक ऑन कर लीजिए और आप आ जाइए। यस पास्टर, प्रेज लॉर्ड। सभी को मेरी आवाज आ रही होगी, आशा रखता हूँ। जी आ रही है। और मैं पुणे से एमएमबी मंथन लीडर रोहित त्रिभुवन बात कर रहा हूँ जी। जो विषय आज का है प्रार्थना और उपवास, तो कुछ वचन मैं पढ़ूंगा और इसके बारे में हम मंथन करेंगे। जैसे कि मत्ती 6वां अध्याय प्रार्थना 5 से लेके हम 7 तक वचन पढ़ेंगे। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोग को देखने के लिए आराधनालयों में और सड़कों में मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में प्रार्थना कर, तब मेरा पिता जो गुप्त में
देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। और उसी रीति से उपवास के लिए मैं वचन पढ़ूंगा, 6वां अध्याय मत्ती का ही 16 से लेके कुछ वचन हम पढ़ेंगे। जो तुम उपवास करो तो कपड़ियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। इन दोनों वचन में जब हमने देखा है तो इन दोनों वचन में हमें दिखाई देता है कि हमें प्रार्थना और उपवास हमारे स्वर्गीय पिता जो गुप्त में है उनके पास करनी है, जो गुप्त में हमें दर्शन देता है। ये दोनों जो सिस्टर ने भी कहा था, मैम ने भी कहा था कि ये सिक्के के दो पहलू है। एक्चुअल में वो दो पहलू है। जब हम प्रार्थना उपवास करते हैं, हमारा गुप्त पिता उसको देखता है और हम किस रीति से प्रार्थना और उपवास करते हैं तो उसको हमें प्रतिफल देने वाला है। जो हमने पुराने नियम में भी जो मूसा ने प्रार्थना की और उपवास किया तो उसमें एक मोटिव था, उनमें एक उद्देश्य था, क्योंकि वो जो 10 आज्ञा थी, नियम था, वो पाने के लिए मूसा ने प्रार्थना और उपवास किया, क्योंकि उसमें कुछ ना मोटिव था, कुछ इच्छाएं थी कि परमेश्वर की ओर से होता था। ये अपनी इच्छा के अनुसार लोग करते हैं और बहुत सारे लोग हैं जो सड़कों पे आते हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, ऐसे वीडियो आपने देखे भी होंगे, पर ये प्रभु के ओर से है कि उनकी इच्छा की ओर से है। तो हमें ये भी देखना होगा, क्योंकि परमेश्वर ने, जैसे कि 6वां अध्याय में हम 9 से लेके 13 तक वचन हम जब पढ़ते हैं तो वहां हमें दिखाई देता है कि प्रभु की इच्छा क्या है वो हमें मांगना है। दूसरी बात, परमेश्वर ने यह भी कहा है कि तुम्हारे पाप क्षमा करने के लिए तुम दूसरों की भी पाप क्षमा करो, यह भी प्रार्थना में आता है। तो हमें वो भी चीज प्रार्थना में करनी है, ये प्रभु की इच्छा है। और प्रभु की इच्छा ये भी है, 6वां अध्याय में हम 33 वचन जब जाते हैं तो ये भी लिखा है, पहले तुम मेरे राज्य का काम करो तो जो चीज तुम्हें चाहिए वो तुम्हें मिलेगी। हमें उस राज्य के लिए, प्रचार के लिए, सुसमाचार के लिए प्रार्थना करना है। उपवास उसके लिए करना है कि मेरे द्वार खोले जाए, मैं प्रचार करने के लिए मेरे द्वार खोले जाए, मैं जहां जा रहा हूं अच्छे रीति में बात कर पाऊं, इसके लिए मुझे सामर्थ्य मिले, क्योंकि वचन यही हमसे बातें करता है। जैसे कि जब हम ये देखते हैं, बहुत सारा लोगों ने गलत उसका मीनिंग लिया है। जो प्रभु यीशु मसीह ने, पवित्र आत्मा ने उनको जंगल में लेके गए और उनके तौर से 40 दिन और 40 रात उपवास हुआ, निराकार में भोजन नहीं किया प्रभु ने, तो वहां पे उन्होंने एक प्रथा चालू कर दी। आज सब लोग, जैसे कि बहुत सारे चर्चेस में 40 दिन का उपवास रखते हैं, प्रार्थना रखते हैं, पर एक्चुअल में वो पवित्र आत्मा की ओर से हुआ था, वो उनको पता नहीं चला या उन्होंने पढ़ा नहीं, पर पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ और वो होना अवश्य था। क्योंकि वो वचन एक मैं पढ़ लेता हूँ, मत्ती उसका 4वां अध्याय 2वां वचन ये कहता है, पहला ही वचन से बोलता हूँ, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस का मतलब है शैतान, से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। तो पवित्र आत्मा की इच्छा थी कि वो मनुष्य रूप में आया था और मनुष्य रूप में आने के बाद जो लड़ाई थी वो शैतान के साथ थी, तो उससे लड़ने के लिए वो शरीर तैयार करना चाहता था पवित्र आत्मा, और वो बात वहां पे घटी। एक उद्देश्य के साथ वो उपवास हुआ, पर अभी उद्देश्य के साथ होता नहीं है। बहुत सारे लोग
दिन ठहराते, 21 दिन ठहराते, 7 दिन ठहराते, 3 दिन ठहराते, 40 दिन ठहराते, ये उद्देश्य नहीं होता है। उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो उद्देश्य ये होना चाहिए कि मेरा प्रचार ठीक रीति से लोगों तक पहुंचे, खरी शिक्षा पहुंचे, इसलिए मैं उपवास करूं, मैं प्रार्थना करूं, क्योंकि सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर है, गुप्त में दर्शन देने वाला परमेश्वर है। उसी रीति से पौलुस भी कहता है निरंतर प्रार्थना करो। इसका मतलब हमें रात दिन प्रार्थना नहीं करने। मैं जहां भी जाऊं, मैं करने के बाद मैं खोले, जैसे कि पौलुस और बरनबास जा रहे थे तो लोगों ने, जो कलीसिया थी, उन्होंने प्रार्थना उपवास किया, तो एक उद्देश्य के साथ किया। तो हमारा प्रार्थना उपवास करने का एक उद्देश्य, एक मोटिव होना चाहिए, जो कि परमेश्वर हमें सिखाता है, बताता है। जैसे कि वचन में जो मैंने पढ़ा, मत्ती 6वां अध्याय 5 से लेकर 7 तक जो वचन पढ़ा, उसमें अन्य जाति के समान बकबक ना करना है। तो बहुत सारे अभी जो हमारा टॉपिक है 21 तारीख को अन्य भाषा के ऊपर, उसमें भी लोग बहुत बकबक करते हैं और वो कहते हैं कि ने परमेश्वर ने कहा हुआ है। तो उसके लिए मैं एक वचन पढ़ देता हूं, वो भी समझ में आएगा। पहला करंती 14 अध्याय और 13 और 14 वचन में पढ़ूंगा। इस कारण जो अन्य भाषा में बोले वह प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। तो यहाँ पे वचन ये साफ रीति से कहता है कि जो अन्य भाषा बोलता है तो उसका मकसद होना चाहिए कि अनुवाद हो। तो वो अनुवाद होने के लिए हमें प्रार्थना करना, एक मकसद है उसके पीछे, एक मोटिव है उसके पीछे। उसकी रीति से वचन 14 ये कहता है, इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं लेती। अतः क्या करना चाहिए? मैं प्रार्थना आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। तो यहाँ पे बुद्धि से प्रार्थना करने के लिए कहा है, मतलब दोनों, जो शरीर और आत्मा एकजुट होकर परमेश्वर के पास जानी चाहिए। तो बुद्धि से हमें प्रार्थना करने, इसलिए वचन ये कहता है जिसको बुद्धि की घटी हो वो मुझसे प्रार्थना करे, क्योंकि मैं सेत में देने वाला परमेश्वर हूं, मैं दया करने वाला परमेश्वर, ऐसा वचन कहता है। तो हमें बुद्धि मांगना है परमेश्वर से। बुद्धि क्यों मांगना है? क्योंकि वचन होशे 4:6 में कहता है मेरे ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। तो बुद्धि आती है ज्ञान की ओर से। तो बुद्धि मांगना है ज्ञान प्राप्त करने के लिए। प्रार्थना किस वक्त कहाँ करनी है, उपवास किस वक्त कहाँ करना है, यीशु की इच्छा, परमेश्वर की इच्छा क्या है वो जानना हमें पहले प्रथम स्थान देना है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। तो हमें यही सीखने मिलता है प्रार्थना उपवास के और मुझे चांस दिया, इसलिए मैं डैनियल राज का भी धन्यवाद करता हूँ, पास्टर डैनियल राज का भी। थैंक यू। थोड़ा फास्ट होगा। नहीं, अच्छा, गुड। ओके, इस वक्त में मेरे साथ में गोविंद है, ब्रदर गोविंद जी, और बाद में राज किशोर को मैं देखता हूँ टाइम के हिसाब से, लेकिन अभी फिलहाल गोविंद जी से बात करते हैं। यस ब्रदर। जी पास्टर जी, आवाज आ रहा है पास्टर जी? जी आ रहा है जी। मसीह मंथन बैठक के तरफ से मैं गोविंद कुमार, नॉर्थ ईस्ट असम से, जो फेसबुक में और यूट्यूब में देख रहे हैं मुझे, और आप सबका स्वागत करता हूं और पास्टर जी को धन्यवाद देता हूं कि ऐसे कुंदा विषय आप लेके आते हैं पास्टर जी, वाकई सीखने योग्य है। जैसे बाकी सब ने, हमारे सिस्टर ब्रदर्स ने कहा, वो कट टू कट पॉइंट है, तो मैं भी कुछ पॉइंट रखना चाहूंगा। होशे 4:6 में कहा है मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। उसी तरह से उपवास जो सिक्के की दो पहलू है, जो हमारे जीवन का, मसीह समाज का, जो मसीह जीवन का जो हिस्सा है, अगर सही ज्ञान ना हो तो बिगड़ सकता है बहुत चीज। और इस बात को लेके मैं कुछ महीने पहले एक घटना हुई थी साउथ अफ्रीका में, जिसने 40 दिन बिना पानी के और बिना खाना के उनको रखवा दिया उपवास, अपने मंडली को, और वो सब के सब मर गए और उनको कब्र में दफन कर दिया गया। वजह क्या था? मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। और ये बीबीसी में आया था। ये जानना जरूरी है, बहुत जरूरी है। और मैं ये कहता हूं कि उपवास नीति नियम नहीं है, रीति रिवाज नहीं है। कईयों का रीति रिवाज है ऐसा, जैसे कि गुड फ्राइडे के दिन में, लेंट के दिन में 40 दिन रख देते हैं, फिर 21 दिन रख देते हैं। मेरा मन कर रहा है, मुझे अगुवाई मिला है। हमें उनकी अगुवाई नहीं, पवित्र आत्मा की अगुवाई की जरूरत है।
उपवास जरूरी नहीं है, लेकिन उपवास करना पाप भी नहीं है। जी, तो उपवास इसलिए जरूरी नहीं है, इसका वजह यह है कि मत्ती अगर 9 का 14-15 हम देखते हैं तो यूहन्ना के चेले, जॉन द बैप्टिस्ट के चेले कहते हैं कि क्या कारण है कि हम उपवास रखते हैं पर तेरे चेले उपवास नहीं रखते हैं। इसका मतलब है कि यीशु ने उनको उपवास रखने की हिदायत नहीं दी थी और ना ही इतना कुछ सिखाया था उनको। लेकिन यीशु ने कहा कि जब जब बाराती के संग दूल्हा है तो क्या वो उपवास रखेंगे? लेकिन वो दिन आएंगे, वे दिन आएंगे जब दूल्हा को क्रूस पे लटका दिया जाएगा और वो शोक करेंगे। लिखा है कि वो शोक करेंगे, उस दिन वो उपवास रखेंगे। तो उपवास यहाँ पे एक तरह का शोक भी है। हम किसी के प्रति अगर शोक जाहिर करते हैं वो भी एक तरह का उपवास है। लेकिन मैं कह देना चाहता हूं, इसी बात को अगर मैं कहूं मत्ती 28 का 18, 19, 20 में देखेंगे तो दूल्हा तो हमारे साथ है, क्योंकि यीशु ने कहा चेला बनाओ, जातियों में जाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और लास्ट में जब कहते हैं कि देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं, इसका मतलब दूल्हा तो हमारे साथ है। फिर हम किस बात का शोक करें? अनंत तक वो हमारे साथ है। उसके बाद हम देखेंगे उपवास करना तभी है जब पवित्र आत्मा अगुवाई करता है। जब हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई मिलती है हमें उपवास रखना चाहिए। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं, कुछ लोग कहते हैं कि यीशु ने 40 दिन निराहार रहा और भूखे रहे, उपवास रखे, ठीक है, लेकिन यीशु खुद नहीं रखे। लिखा है कि जैसे ही बपतिस्मा लिया उन्होंने, आत्मा ने तुरंत जंगल में ले गया। यहां आत्मा, पवित्र आत्मा की अगुवाई दिख रहा है मुझे यहां पे। तुरंत जंगल में लेके गए। और इसी वचन को अगर मरकुस में देखेंगे, मरकुस के वचन में 1 का 12 में देखेंगे तो लिखा है कि तब आत्मा ने तुरंत उसको जंगल की ओर ले गया। 40 दिन तक शैतान ने परीक्षा की, और लिखा, ऐसा भी लिखा है कि स्वर्गदूत उनकी सेवा टहल करते थे। तो कैसे भूख लगेगी? पवित्र आत्मा जब साथ में है तो कैसे भूख लगेगी? और मत्ती में भी लिखा हुआ है कि 40 दिन तक लिखा है, तब जाके भूख लगी, इससे पहले नहीं लगी। जब आप आत्मा की अगुवाई में रहेंगे ना तो आपका मुंह सूखा नहीं पड़ेगा, जैसे कपटियां करते हैं दिखाने के लिए। यीशु मसीह ने कहा था कि इनके चेहरे में उदासी छाई होती है दिखाने के लिए। और कई ऐसे लोग जो धर्म गुरु बन के बैठे हुए हैं, वो अपने आप को दिखाने के लिए, अरे हम धर्मी लोग हैं, बहुत ही ज्यादा उपवास करते हैं। और आपको पता होगा कि यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया था कि एक व्यक्ति शास्त्री था, फरीसी था, और वो प्रार्थना कर रहा था, और उसी के बगल में चुंगी लेने वाला भी प्रार्थना कर रहा था। और वो कहता है कि प्रार्थना में कि प्रभु मैं इसकी तरह नहीं हूं, मैं दिन में 3 बार उपवास रखता हूं और मैं दान देता हूं, दशमांश देता हूं, लेकिन इसकी तरफ पापी नहीं हूं। और दूसरा जो चुंगी लेने वाला है उसकी प्रार्थना देखिए, वो पश्चाताप करता है। देखिए प्रार्थना दोनों सिक्कों का 2 हिस्सा है, उपवास और प्रार्थना। वो पश्चाताप करता है, कहता है कि हे प्रभु मैं पापी मनुष्य हूं, छाती पीट पीट के करता है। और प्रभु यीशु कहते हैं कि उसकी प्रार्थना सुनाई हुई। ये दिखावटी वाला नहीं, जो नीति नियम बना के बैठे हैं, ये उपवास नहीं है। उचित उपवास के बारे में यशायाह 58 में लिखा हुआ है कि मैं कैसा उपवास चाहता हूं। आपस में तुम घुसे मारते हो, तुम्हारा मन में दीनता नहीं है, आपस में प्रेम नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो बंधन में बंधे हुए हैं उसको तुम छुड़ा लो। ये भी एक तरह का उपवास है। जब आप किसी को अंधकार में जाते हो उसको बचाते हो, वो भी एक तरह का उपवास है। और ऐसे जो नरक में जा रहे हैं उनको झपट से अगर बचाते हो, वो भी एक तरह का उपवास है। अगर आप, कुछ लोग कहते हैं कि देखो मूसा ने 40 दिन तक रखा, जब आप उसको कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे मूसा का उपवास को, यहां पे मैं रख देना चाहता हूं, निर्गमन 34 का जो आप देखेंगे 2 पद में, तो सवेरे तैयार रहना करके प्रभु ने पहले ही कह दिया था कि देखो 2 पट्टी लेके आ जाना, सीने पर्वत पर लेके आ जाना, और वहां में एक वाचा दूंगा, मतलब 2 पट्टियों पे मैं अपनी नई आज्ञा दूंगा। तो निर्गमन 34 का 2 पद में लिखा है कि सवेरे तैयार रहना और भोर को सीने पर्वत पर चढ़कर उसकी चोटी पर मेरे सामने खड़ा रहना। यहां भी एक मकसद दिखाई देता है यहां पे, जहां पे ये 40 दिन, ऑफकोर्स प्रभु ने बुलाया है तो वो खाना पानी तो लेके तो नहीं जाएगा, उसका इंटेंशन है कि प्रभु ने बुलाया है, और वो 40 दिन तक गया वहां पे, तो वहां पे प्रभु ने बुलाया। यहां पे भी अगुवाई दिखता है कि पिता परमेश्वर ने, जो यहोवा परमेश्वर ने, उन्होंने कहा था कि आना है जी। उसके बाद हम देखेंगे दानियल। अगर दानियल के वचन को हम अगर बारीकी से पढ़ते हैं, दानियल 10 का 2-3 से पढ़ेंगे तो 3 हफ्ता यानी कि 21 दिन वो शोक करता है। और 3 पद में लिखा है कि उन 3 सप्ताह के पूरे होने तक मैंने तो ना स्वादिष्ट खाना खाया। इसका मतलब उसने खाना खाया लेकिन स्वादिष्ट नहीं खाया, यहां दिखता है मेरे को।
उसने खाना खाया लेकिन स्वादिष्ट नहीं खाया, दाक मधु नहीं पिया लेकिन पानी जरूर पिया जी। और उसने क्या किया, अपना तेल अपने देह पर लगाया। ये एक तरह का त्याग दिखा रहा है क्योंकि उसको एक भेद जानना था जिसका प्रार्थना ऑलरेडी सुनाई हो चुका था, और उसके आने वाले बातों को देखकर वो डर गया था जिसके विषय में ये बातें कर रहा था। तो यहां दिखता है कि खाना रखकर उसने अपने स्वादिष्ट खाना को त्यागा, लेकिन जो मन चाहा था वो नहीं खाया। जो इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, NIV जो है उसमें लिखा है, एट दैट टाइम आई दानियल मोर्नेड फॉर 3 weeks आई एट नो चॉइस फूड। यहां लिखा नो चॉइस फूड, मन चाहा खाना उसने नहीं खाया, इसका मतलब उसने खाया। तो पढ़ते वक्त में हमको बारीकी से ध्यान देना, इसलिए मैंने कहा था कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। प्रार्थना के विषय में हम देखेंगे, प्रार्थना के विषय में तो आज 90% जो मसीहत है वो अपाहिज हो चुका है प्रार्थना के विषय में। प्रार्थना, पास्टर जी आप प्रार्थना कर दीजिए कि मेरा वीजा नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं लग रहा है, जबकि बाइबल ऐसा नहीं कहता है। बाइबल कहता है मत्ती 6:6 में कि परंतु जब तू प्रार्थना करे। ऐसा नहीं कहा कि आपका बड़ा दास जो बड़े बड़े दास है सो मैन ऑफ गॉड, ऐसे को नहीं कहा कि जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, गुप्त में पिता से बातें कर। ये आपका पर्सनल लाइफ है, और आप किसी को कहेंगे कि मेरे लिए आप दुआ कर दीजिए, जबकि आप प्रभु के उपस्थिति में है, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर ऑलरेडी है। अब देखें, आप फिलिपियो 4:6 पद हम देखेंगे तो किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती, किसी और की नहीं, तुम्हारा पर्सनल प्रार्थना और विनती निरंतर रहना चाहिए, और धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित होना चाहिए। तो ये किसी और को नहीं, ये भीख मांगने का जो आदत है, प्रार्थना जो करने का, ये गलत है। ये अपाहिज मसीह, ऐसो को मैं अपाहिज मसीह कहता हूं, जिनको आदत पड़ चुकी है कि हमारे लिए दुआ कर दीजिए, खुद कुछ नहीं करेंगे, ऐसे भी हैं। याकूब की पत्रिका में अगर हम देखते हैं, पहला थिस्सलुनी 5:17 पद में देखते हैं कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। ये किसी और को नहीं कहा गया, ये हमारे मसीह जीवन को, मसीह लोगों को कहा गया कि तुम निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। अब निरंतर प्रार्थना में लगने के लिए आप किसी पास्टर को कहेंगे कि आप मेरे लिए प्रार्थना निरंतर कर दीजिए, ये आपका है। इसके बाद में याकूब 5:13 पद देखेंगे, यदि तुम में कोई दुखी हो तो वह प्रार्थना करे। क्रिस्टल क्लियर है। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि उपवास सही ज्ञान वचन के आधार पर परमेश्वर की अगुवाई, पवित्र आत्मा की अगुवाई पे होना चाहिए, ना कि मेरी इच्छा से, मेरा मन कर रहा है तो किसी दास ने कह दिया कि मेरा मन कर रहा है इस तरह से, अपने इच्छा से नहीं, परमेश्वर की इच्छा से उपवास होना चाहिए। उसमें भी परमेश्वर का राज्य का मकसद होना चाहिए हर चीज में। थैंक यू पास्टर जी, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ओके, अभी मेरे पास में टाइम बहुत कम है, तो राजकिशोर नेक्स्ट टाइम करेंगे और चेतना जी नेक्स्ट टाइम करेंगे, ओके, क्योंकि हमारे पास में टाइम की दिक्कत है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग अभी लेफ्ट हो सकते हैं, और आप लोग अगर यूट्यूब पे मुझे सुनना चाहते हैं, अभी 5-10 मिनट मैं भी बात करूँगा, उसके बाद में आप लोग देख लीजिएगा। थैंक यू लॉर्ड, ब्लेस यू फादर। ओके, इसको रखकर आप लोगों के साथ बात करूँगा, ओके, और इसको हटा देते हैं। और क्योंकि अरे बाप रे, एक सेकंड दीजिए प्लीज़। जितने फेसबुक पर, यूट्यूब पर हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोग जितना हो सके शेयर करें, क्योंकि मैं कुछ देर और आपसे बात करूंगा, फिर उसके बाद में हम जो है आज का जो प्रोग्राम है उसको समाप्त करेंगे, ओके। तो मैं क्या करता हूं, मैं थोड़ा सा खड़ा हो जाता हूं ताकि मैं आप लोगों से खड़े होकर बात कर सकूं। तो आशा करता हूं कि जितने फेसबुक पर, यूट्यूब पर हैं, आप सभी जो हैं अभी बराबर मेरे साथ में कनेक्टेड हैं ना। दोस्तों बहुत ध्यान से सुनिएगा कि आज हमारा मंथन का जो टॉपिक है वो है प्रार्थना और उपवास। मैं आपको सबसे पहले बता दूं, प्रार्थना, उपवास परमेश्वर के नजदीक जाने का अगर साधन है, मुझे उस पर कोई दिक्कत नहीं है। आपका मसीह जीवन प्रार्थना से, उपवास से आप अगर परमेश्वर के नजदीक जाते हो, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। अगर परमेश्वर का वचन आप पढ़ते हो, परमेश्वर के नजदीक जाते हो, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। प्रार्थना जितना करना है करिए, उपवास जितना करना है करिए, वचन जितना पढ़ना है पढ़िए, संगति जितना करना है करिए, आपका क्वालिटी टाइम स्पेंडिंग विद गॉड आप जितना कर सकते हैं, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। बट हैविंग सेड दैट,
आपको यह भी समझना है कि आप उपवास और प्रार्थना, बहुत ध्यान से सुनिएगा, किसी ड्यूटी के समान, किसी नौकरी के समान, किसी कार्य के समान मत करिए। और ना ही ऐसी विचारधारा रखिए कि परमेश्वर देखा आपको मैंने 2 घंटे दिए हैं, अब आपको मेरी प्रार्थना को उत्तर देना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने 2 घंटे दिए आपको। यह गलत हो जाएगा। अगर आप ये कहते हो कि परमेश्वर मैं अपने पेट को काटूंगा, मैं उपवास करूंगा, मैं भूखा रहूंगा, मैं तड़पूंगा और मैं अपने शरीर को क्या कहते हैं, दुख दूंगा, ताड़ना दूंगा, तपस्या करूंगा, आई थिंक ये शब्द सही है, तपस्या करूंगा, ठीक है। और अब मुझे आप तपस्या को देखो और मुझे मेरी जरूरत की चीज आपको देनी ही पड़ेगी। ऐसी सोच और ऐसी विचारधारा की प्रार्थना टोटल गलत है। आप इस बात को समझ रहे होंगे, ठीक है ना। परमेश्वर को जबरदस्ती प्रार्थना करके, जबरदस्ती उपवास करके वो चीज जो परमेश्वर करना नहीं चाहता आप नहीं करवा सकते। इसको कहते हैं आपकी बुद्धि से, जिसको कहते हैं कॉमन अंडरस्टैंडिंग। आप किसी को कैसे भी बस कर सकते हैं, सब छोड़िए। आप खुद को अगर कोई आकर कहे कि मैं 2 घंटे एक पैर पे खड़ा रहूंगा, तुझे मेरी जरूरत पूरी करनी पड़ेगी, आप करोगे? आप उसको मूर्ख कहोगे कि भाई तू पागल है क्या? जिस चीज को मैं करना नहीं चाहता हूं तू मेरे सामने तपस्या करके वो चीज को मनवा क्यों रहा है? वैसे ही परमेश्वर भी आपकी मर्जी पर, परमेश्वर आपके मर्जी पर काम नहीं करेगा। तो जिसके चलते दोस्तों एक वचन आपके बीच में पढ़ने जा रहा हूं, और वहां है पहला यूहन्ना की किताब, उसका 3रा अध्याय और वचन 22। फर्स्ट लेटर ऑफ जॉन चैप्टर 3 एंड वर्स 22 लिखा है कि जो कुछ हम मांगते हैं वह, यानी परमेश्वर हमें उससे मिलता है क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपके प्रार्थना में यहां शर्तें लागू हो गई है। शर्तें क्या हैं? अगर परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हो और जैसा उसको लगता है वैसे तुम करते हो, तब जाकर वो आपकी प्रार्थना को सुनता है। इसी किताब में फर्स्ट लेटर ऑफ जॉन चैप्टर 5 एंड वर्स 14 देखो क्या लिखा है। कहता है, आइए इसको सुनते हैं। कहता है, ओके, वचन 15 कहता है, फर्स्ट लेटर जॉन चैप्टर 5 वर्स 15 कहता है, हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हम उसने उसे मांगा है वो पाया है। वचन 14 कहता है, हम उससे जो यह होता है वह यह है, यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। आज बहुत सारे लोगों ने मंथन किया, आपने देखा यहां पे सिस्टर शकुंतला जी, सिस्टर प्रीति गुजूर जी, फिर उसके बाद में पास्टर विकास जी, और फिर उसके बाद में रोहित जी, फिर उसके पहले चेतना और भी कई लोग थे, और फिर अभी लास्ट में ब्रदर गोविंद, जिसको हमने पास्टर ऑर्डिनेशन के लिए नियुक्ति दी हुई है, ठीक है ना, जबकि हो जाएगा जल्दी से। उन सब ने कई बातों को रखा और उन्हें यही कहा कि परमेश्वर के मर्जी के बगैर कोई भी चीज नहीं हुई है। अगर किसी ने उपवास भी किया है तो वो योजना तहत किया है। आप ओल्ड टेस्टमेंट का कोई भी घटना उठाकर देख लो, उन सब के पीछे कोई ना कोई पर्पस था, कोई ना कोई मर्जी थी, उसी के चलते परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना है। आपको कुछ चीजें बता देता हूं अभी, उसके बाद फिर मैं फिनिश कर दूंगा, ठीक है ना। फेसबुक और यूट्यूब वालों खूब शेयर करिए, ध्यान दीजिएगा। आपको पता है कि कुछ प्रीचर्स हैं तब भी और आज भी, और उनमें से मैं समझता हूं कि कुछ 20-30% लोग इस पृथ्वी को छोड़कर जा चुके, अब कुछ जिंदा भी हैं, ठीक है ना, पुराने लोग, जिसके चलते वो किताबें लिखते थे, अपनी अपनी किताबों में मेंशन करते थे। हालांकि मैं नाम ले सकता हूं पर अभी फिलहाल उसकी जरूरत नहीं है। कहते हैं कि जब मैं उपवास में बैठा था तो मुझे स्वर्गदूत का दर्शन मिला। उसको पढ़कर बहुत सारे यूथ, बहुत सारे पास्टर्स और बहुत सारे लोग उसके द्वारा आकर्षित होते हैं। कहते हैं कि अगर परमेश्वर उसको दर्शन दे सकता है फास्टिंग में तो मैं भी करूंगा। इसको कहते हैं नकल करना। अब मुझे नहीं पता कि वो व्यक्ति सो कॉल्ड पास्टर, प्रीचर जो भी था, वो उसने किसकी लीडिंग में करी, लेकिन उसकी लीडिंग को देखकर आप अगर ये कहोगे कि उसने किया मैं भी करूंगा, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा।
और फिर से कहता हूं कि परमेश्वर को वो करने पे मजबूर मत करिए जो वो आपके लिए नहीं करना चाहता। सबसे बेस्ट है परमेश्वर आपको पहले समझना है, परमेश्वर को आपको पहले समझना है, परमेश्वर आपके लिए क्या चाहता है आपको पहले वो समझना है। और साथ ही साथ आपको ये भी समझना है कि परमेश्वर की मर्जी पे अगर आप चल रहे हैं तो परमेश्वर की मर्जी पे क्योंकि चल रहे हो वो खुद ही कराएगा। आपको दान चाहिए, 9 वरदानों में से दान चाहिए, उसकी मर्जी होगी तो ही मिलेगा। आपकी उपवास और प्रार्थना से कुछ नहीं होगा। ओ डैनियल भाई, जैसे बच्चे जिद करते हैं चॉकलेट चॉकलेट पप्पा, चॉकलेट पप्पा चॉकलेट, ठीक है ना, तो वो पप्पा है और ये माइंड सेटअप अलग है, यहाँ का जो सिस्टम है वो कॉन्सेप्ट अलग है। आप जब परमेश्वर की बात आते तो ये एग्जाम्पल वहां नहीं थोप सकते। यहां सृष्टिकर्ता परमेश्वर की बात हो रही है तो ये एग्जाम्पल मत थोपिए कि पप्पा पप्पा चॉकलेट दे दो, नहीं होगा। परमेश्वर अपनी मर्जी के बाहर कोई काम नहीं करता। इसलिए तो लिखा है इफिसियों 5:10 में, हाँ 5:10 में कि परखो उसे क्या भाता है। आपको पहले परखना है और वो चीज मत मांगिए जो परमेश्वर आपको देना नहीं चाहता। अगर उसकी मर्जी होगी तो वो आपको जरूर देगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको उसने कहा है कि जाओ प्रीच करो, अगर उसने भेजा है तो वो आपको चंगाई का दान देगा। अगर उसने कहा कि जाओ प्रीच करो तो वो आपको प्रार्थना में सामर्थ्य भी देगा। अगर उसने कहा कि जाओ वहां सभा चलाओ या उनको प्रीच करो तो आपको भाषा नहीं आती, वो भाषा देगा जिसको मैं खुद मानता हूं, और वो है ग्लोसा और ग्लोसोलालिया, जो कि वो देता है और वो दे सकता है, क्योंकि हम परमेश्वर को बांध के नहीं रख सकते अपनी डॉक्ट्रिन और टीचिंग के मामले में। मैं इस बात को मानता हूं, हालांकि किस तरह क्लियर हो जाएगा कि जिब्रिश का मसला क्या है। तो दोस्तों इस बात को समझिएगा कि परमेश्वर को जबरदस्ती कुछ भी मत करिएगा। साथ ही साथ एक लास्ट बात कह देता हूं, कई लोग कहते हैं कि लेंट डे जो 40 डेज का होता है, कैथलिक कॉन्सेप्ट है, क्या उसमें उपवास करना चाहिए? फिर वापस वही का बात आ गई, आप देखा देखी क्यों कर रहे हो? हाँ, जो कैथलिक वाले, क्योंकि मैं भी पहले कैथलिक था, तो जो कैथलिक वाले होते हैं वो रूढ़िवादी हो जाते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि पूरा का पूरा चर्च ऐसा कर रहा है तो मुझे भी करना है, तो वो उसके कॉन्सेप्ट में चले जाते हैं। तो ये तो वो कॉन्सेप्ट हो गया। परमेश्वर से पूछोगे तो परमेश्वर ने बाइबल के अंदर ऐसा कोई नियम नहीं बनाया। आप डैनियल को कॉपी मत करो क्योंकि उसने 21 दिन प्रार्थना की है। आप यीशु को कॉपी मत करो क्योंकि उन्होंने 40 डेज फास्टिंग किए। यरमाया, झरमाया, आइजाया, हेजेकियल, ऐसे जितने भी प्रॉफिट्स या प्रभु के दास है या जिसने भी प्रार्थना की है उसकी कॉपी मत करिए, उसको पढ़िए, वहां से क्या सीख सकते लीजिएगा, लेकिन कट टू कट कॉपी मत करिए। जैसे गोविंद ने कहा कि कई लोग मर भी गए, फास्टिंग कैन बी डेंजरस, और वो ऐसी ऐसी चीजें कर जाते हैं जो परमेश्वर उनको करने को नहीं कहता। तो देखा देखी मत करिए। डैनियल भाई, क्या हम हफ्ते में 1 दिन उपवास कर सकते हैं? दैट इज अप टू यू, वो आपके ऊपर है। अगर आपको लगता है कि 1 दिन मैं शांति से बैठ के मेडिटेट कर सकता हूं तो बिल्कुल करिए, यह आपका चॉइस है। लेकिन चर्च का पास्टर कहता है कि आज पूरा का पूरा चर्च फास्टिंग करेगा और मैं कहता हूं इसलिए करेगा, तो फिर वहां पे दिक्कत आ जाती है। पास्टर को कहना है कि जिस जिसको लीड होता है, जिस जिसको अगुवाई होता है, सिचुएशन आ गई, जैसे कि कोई समस्या आ गई, कोई शहर में आपत्ति आ गई, तो उसको लेकर फास्टिंग करना है, प्रार्थना करना है, तो पास्टर ने कलीसिया पर थोपना नहीं है, बल्कि उनको कहना है ये समस्या है, अगर आप में से किसी को लगता है तो आइए हम प्रार्थना करें। ये हो सकता है। और परमेश्वर की इच्छा के बगैर, वो चाहे कोई भी आपदा हो, वो चाहे कोई भी नैसर्गिक आपदा हो, जिसको कहते हैं ना कि आपत्ति आ गई, विपत्ति आ गई, परमेश्वर के मर्जी के खिलाफ वो कभी ठीक नहीं होगा। अगर परमेश्वर चाहेगा तो आपके प्रार्थना के बगैर भी हो जाएगा। तो इच्छा जानो, इच्छा पूछो, प्रभु ये क्यों हो रहा है, लॉजिक लगाओ, वचन को पढ़ो, दिमाग लगाओ, आत्मिक दिमाग लगाओ। एक घटना याद आ रही है, एक व्यक्ति है पंजाब का, कहते हैं कि हमारे पास तो सुपर नेचुरल प्रार्थना करने का गिफ्ट है। कौन सा वाला? समझ गए होंगे, रबा रबा शबा शबा लाभा लाभा तेरी आंखों का जादू। अब आप हालत देख लो पंजाब का। हालांकि एक तरफ दुख का बात है कि तबाही हो रही है, लाखों लोगों को दिक्कत आ गई है, बट उसके बीच में ऐसे लोग गए कहां, यह फिर प्रश्न उठता है। आपने तो झूठ बोला था, फिर आपने तो पब्लिक को धोखा दिया था कि मेरे पास में सुपर नेचुरल टाइप का पावर प्रार्थना है। फिर मेरा क्वेश्चन है, वो आज कहां गया? आपके सुपर नेचुरल प्रार्थना के प्रभाव ने आपकी इतनी आपदा को रोका क्यों नहीं पहले से? तो ये झूठ हो गया, ये धोखा हो गया। यही तो कहते हैं
और भारत सरकार ने जो एक बिल पास किया है अंधश्रद्धा के नाम पे, ठीक है ना, सुपरस्टिशियस अंधश्रद्धा के नाम पे, जहां कहता है कि मेरे पास में अलौकिक ताकत है, और अगर उसने दावा ठोका तो उसको करके दिखाना पड़ेगा, नहीं तो उसकी मुसीबत बढ़ जाएगी। तो ऐसे धोखे से भरे बचें, ऐसे धोखे के सेवकों से बचें जो आपको उल्लू बनाते हैं कि 3 दिन का फास्टिंग में आपका सब ठीक हो जाएगा। आज मुझे कॉल आया हैदराबाद से, कहती है वो बहन कि किसी ने कहा आपको अन्य भाषा सीखना होगा। सोचिए, कहते आपको अन्य भाषा सीखना होगा। वो सिस्टर चली गई 3 दिन के लिए हैदराबाद में तेलुगु वालों के बीच में, वहां उसने अन्य भाषा का दान को, जो लूसीफर की भाषा, उसको लिया। अब वो उससे ग्रस्त हो गई और वो मुझे कॉल करके कहते कि डैनियल भाई, ये दुष्ट आत्मा से मैं कैसे छुटकारा पाऊं? बताइए। वो बात अलग है कि हैदराबाद के हमारे एक पास्टर एमएमबी के, उनसे हमने कांटेक्ट करा दिया। ऐसी भी दिक्कत है। दर्शन मांगते प्रार्थना में, स्वर्गदूत का दर्शन दे दो, मुझे प्रभु आपका दर्शन दे दो, बिल्कुल बकवास, नहीं होगा। उसकी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, आशा करता हूं आप इस बात को समझ चुके हैं। फिर से आपको एक बार याद दिला देता हूं कि हम जो हैं अगले संडे 10 बजे नहीं मिलेंगे जी। अगले संडे 10 बजे हम नहीं मिलेंगे। हम मिल रहे हैं वी चंद्रा के साथ ओपन डिबेट पर, और जो टॉपिक है वह है ग्लोसा वर्सेस जिब्रिश। ग्लोसा वर्सेस जिब्रिश। तो जितने भी पेंटिकोस्टल पास्टर्स, कैरिस्मेटिक पास्टर्स, इंडिपेंडेंट पास्टर्स, महाराष्ट्र के, भारत के, मुंबई के, जहां कहीं के भी हैं, मैं सबको वेलकम करता हूं। आइए और सीखिए, देखिए कि उस दिन 21 तारीख को क्या हो रहा है। मैं इसका नाम क्या है, वी चंद्रा जी, आपको भी कहना चाहता हूं, आपकी तरफ से जितना हो सकता है सोशल प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को वेलकम करिए। आपकी बात आप रखेंगे, मेरी बात मैं रखूंगा, लेकिन सब कुछ वचन से रखूंगा, ठीक है ना। तो जिसके चलते दोस्तों, मैंने फिर जब ये बात आई तो मैंने कहा कि अब क्योंकि क्या कहते हैं वी चंद्रा ने मुझे चैलेंज दिया था और मैंने उसको एक्सेप्ट किया, तब मैंने कहा कि क्यों ना बाकी लोगों को भी मौका दूं। तो ऐसे हम करेंगे कि अगर किसी और को भी अपार्ट फ्रॉम वी चंद्रा अगर किसी को डिबेट करना है तो रात को 8 बजे जूम पर, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये वाला, आप आइए, इस नंबर पे कॉल करिए। और साथ ही साथ अगर कोई मुंबई महाराष्ट्र से है तो मैं उनको वेलकम करता हूं इस एड्रेस पे, यानी कि इस फेस टू फेस, जिसको कहते हैं फिजिकल, ऐसा कुछ चर्च है जहां पे आपको इकट्ठा कर कर आपके लोग, मेरे लोग, हम सब बैठेंगे, फेस टू फेस आप लोगों से बातचीत होगी। आपको मौका दिया जाएगा, आप मुझे मौका देंगे, फिर रीबटल का भी टाइम होगा। ऐसे करके आपके बीच में जो है हम इस अच्छे खासे एसी एयर कंडीशन हॉल में, जहां कार पार्किंग की सुविधा है, वॉशरूम की सुविधा है, और आपका सारा का सारा जो है अच्छा खासा सेटअप के साथ में, विद अच्छी खासी क्लैरिटी के साथ में, जिसको आप रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे, फेसबुक पे डाल सकते हैं। प्रॉपर आपका जो है सेटअप यहां पे कराएंगे, जिसके चलते दोनों पक्षों को 40 मिनट्स का टाइम मिलेगा, जिसको कहते हैं ओपनिंग स्टेटमेंट देने के लिए। फिर उसके बाद में रीबटल का टाइम होगा, जिसको कहते हैं रीबटल स्टेटमेंट। उसके बाद में क्लोजिंग स्टेटमेंट। फिर उसके बाद में आपका जो है जो डिबेट का जो प्रोग्राम है वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन जो भी कुछ होगा, द बाइबल विल बी द फाइनल अथॉरिटी इन कॉन्टेक्स्ट। ऐसे करके आपको हम ये एक मौका दे रहे हैं। तो एक है जूम पर, दूसरा है मुंबई के अंदर। आइए, बिल्कुल फेस टू फेस आप लोगों को जो है मौका मिलेगा, कोई भी विषय पे, ठीक है। चलिए प्रार्थना करके समाप्त करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता तेरा धन्यवाद स्वामी, मैं जानता हूं कि कलीसिया तेरी है और इस कलीसिया को तू बना रहा है और चला रहा है। प्रभु जी, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं। अगले मीटिंग को, जो आने वाला हफ्ता है, प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं, और ऐसा होने दे कि लाखों करोड़ों, रोमियों की किताब 3रा अध्याय और वचन 1, 2, 3 के हिसाब से, कि सारा संसार झूठा ठहरे और तू एकमात्र सच्चा। ऐसी बातों के साथ प्रभु जी हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। सब कुछ तुझे महिमा देते, ये प्रार्थना यीशु के नाम में, आमीन। चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगले हफ्ते 8 बजे। प्रभु आपको आशीष दे। इस वीडियो को खूब शेयर करें। गॉड ब्लेस।